16 करोड़ रुपए दिए गए थे गवर्नमेंट को एमसीडी हॉस्पिटल में काम कराने के लिए। सिर्फ एमएस फ्लोर पे टाइल लगी थी, बाकी सारा ऐसे पे ही है। If you were to become health minister for just one day or 1 month or one tenure, what are the first 3 things you would change in India's healthcare? लेकिन वहाँ सर पीछे इतना पैसा चलता है हॉस्पिटल विजिट्स में, NABH में, इतना मतलब how do you handle your team? Like especially in Gen Z generation. कोरोना वाले बेड पे सो गया था मैं, इतना थक गया था। 40 साल पहले भी लोग गहने बेच के, घर बेच के गरीब आदमी इलाज करा रहा था। आज भी गहने बेच के, जमीन बेच के इलाज करा रहा है। यंग फीमेल डाइड एंड नो वन वाज देयर टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। हरियाणा और ऋषिकेश का भी एक ऐसा वो हुआ था। गरीब को कोई नहीं बचाना चाहता भाई। सांप ने काट लिया, मौत हो गई, ऐसे केसेस देखने को सबसे ज़्यादा मिले। दिस मैनिक्विन आई ऑर्डर्ड कि ये मैनिक्विन लेके उस विधानसभा में जाऊंगा और लोगों को CPR सिखाऊंगा कि वहाँ से वहाँ तक एटलीस्ट उन्हें टाइम पर मिल जाए। सर व्हाट इज द टफेस्ट कन्वर्सेशन विद अ पेशेंट? जो सुसाइडल रेट्स इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में हैं मेंस के बिलो 40, सो वो अभी पिछले 5 से 7 साल में बढ़े हैं। आयुष्मान में ना खाल ताड़ लेते हैं मरीज की। अकेले 9,000 करोड़ आयुष्मान भारत के आए हैं, ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल्स को तो नहीं मिले। हॉस्पिटल हेल्थ केयर डॉक्टर और पेशेंट है सर, बेसिकली ये है। मैनेजमेंट डॉक्टर्स को ऐसे कुछ नहीं लेता है भाई। 5 विधानसभा का चुनाव, 2002 में शुरू करा था, 2, 7, 12, 17, 22। मेरे पास जगुआर थी, मुझे चाहिए थी उस टाइम 7 सीरीज BMW की 730। देयर आर साइंस विच विल शो अप कि आपकी बॉडी कुछ चेंज मांग रही है। तो भाई कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, फाटक बंद हो गया, अब जा ही नहीं पाया तो मर के गाड़ी में। भाई साहब हमारी ना 3-3, 4-4 महीने की सैलरी MCD के कमिश्नर रोक के रखता था। Hi, welcome to our show Beyond Logic Talks. Today's guest is someone who is an emergency medicine doctor in Haridwar, also an fitness influencer, lifestyle influencer, linked to politics. He helps poor in the day and treat patients in the night. He has spent many years treating patients under high pressure environment. So please join me in welcoming Dr. Abhinav. Welcome to our show, sir. थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं थोड़ा क्यूरियस भी था आपसे बात करने में। मैंने मतलब एक इंटरव्यू पहले लिखा, वो मैंने हटा दिया पूरा। मैं नहीं यार, अच्छा वो फॉर्मल ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं बस बातें करते हैं थोड़ा सा। अभी रिसेंटली मैं कुछ पढ़ रहा था, सो 59% ऑफ इंडियंस आर स्लीप डिप्राइव्ड। हाँ है। एक्चुअली होता क्या है, देखो इसको ना them are the one who are working in night। इसको ना हम एक बैच ऑफ ऑनर की तरह पहनते हैं बेशक से, हाँ, बट गलत है पहनना नहीं चाहिए हमें भाई। देखो हम एक सिंपल मैथ करते हैं कि मान के चलिए आप 5-6 घंटे सो रहे हो सर, हाँ। 8 घंटे आपको एक बेसिक आपकी बॉडी के हिसाब से आपकी स्लीप नीड है, तो एक हफ्ते में आपने 14 घंटे कम कर दिए। आप पूरे साल का लगाओगे तो मोटा मोटा 1 महीना की स्लीप आपने खो दी, और वो स्लीप आपकी बॉडी ना आपसे वसूलती है भाई, वसूलती है। उसलिए तो कह रहा हूँ जिस दिन ऑफ होता है ना, तो उस दिन मैं सो जाता हूँ लंबा। चाहे ब्रेन फॉगिंग हो, कंसंट्रेशन हो, पुअर, भाई मतलब कुछ भी हो, XYZ। हमारा जो कि कार्डियन रिदम होता है ना, सुबह के टाइम वाला जो स्लीप साइकिल का होता है, 3 बजे 4 बजे आदमी की आंख बंद होएगी हुई, वो बहुत slow कोर्टिसोल हो लेवल जाता है। हमारे उस टाइम ऊपर नीचे होते रहते हैं। जी। तो हमारी बॉडी जो कंपनसेट कर रही है ना स्लीप को, वो हमें भी कहीं ना कहीं उसे मैनेज करना पड़ता है। जिस दिन मुझे लग रहा है कि भाई लास्ट वीक ऐसा हुआ कि मेरा बहुत ही ज़्यादा काम वाला वीक निकला, तो मैं एक दिन पूरा सोया। मैं सोया, मैंने अपनी रिकवरी करी, मैं कहीं नहीं गया क्योंकि बॉडी ने दिया ही नहीं मौका कि चाह तू। ओके बट उसकी वजह से जो 6 दिन मेरा काम हुआ, वो मेरा सही सॉर्ट आउट हो गया ना। बस ये तो ये जैसे आप कर पा रहे हो इसको, लेकिन कोई अभी वर्कर देखो सुनो, इसकी एक नॉर्मल सी चीज़ है। राइट नाउ आई एम इन माई 30s, 20s पढ़ाई में निकल गया पूरा, MBBS में कुछ तो अब जाके ख़त्म हुई है भाई। अगर मैं अब मेहनत नहीं करूँगा तो तुम्हें लग रहा है कि मैं 50s में मेहनत कर लूँगा? अभी मेरी आई हैव द हाई टेस्टोस्टेरोन इन मी, अभी आप कर सकते हो, वो वाली बात है ना। मेरे सब कुछ सही चल रहे हैं, तो राइट नाउ आई कैन डू इट। बट इन माई 50s आई वॉन्ट बी हैविंग द सेम मैग्नीशियम और द टेस्ट और जिंक लेवल्स जो मुझे इन सब चीज़ में करने में हेल्प करते हैं, चाहे वो मेरी बोन्स के लिए हो, कैल्शियम हो, चाहे वो विटामिन B12 हो, कुछ भी हो। आई कैन फील द डिफरेंस इन माई बॉडी। देर आर साइंस विच विल शो अप कि आपकी बॉडी कुछ चेंज मांग रही है, और मुझे वो चीज़ फील होती है, तो
मैं उस चीज़ को और डिले नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए मेरा भाई, सुनो नईम भाई, मेरा स्कूल है, बढ़िया चलता है, बच्चे हैं हमारे पास। मेरे पिताजी का पहले से अच्छा खासा काम है, ठीक है। लोग बाग कहते हैं कि भाई नेता का लड़का है, तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये बता दूंगा, हम 5 विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन जीते नहीं। हर बार कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी दूसरा। 2022 में हम 4-5 हजार वोटों से हार गए थे, ओके। तो हम कभी जीते नहीं। मेरे फादर एक टाइम कॉरपोरेट बैंक ऑफ हरिद्वार के चेयरमैन रहे हैं, ओके। उसमें भी गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंदर 13 करोड़ के अराउंड किसानों का लोन जो था वो माफ़ करवा देता, कि बारिश वारिश से फसल ख़राब हो गई थी, तो भाई इनका लोन था कैसे भरेंगे, तो गवर्नमेंट से बात करके उसके थ्रू जो उनके अकाउंट थे 13 करोड़ माफ करा दी। सीधा। तो That's ये एक मेरे फादर की एक लीगेसी चली आई कि भाई काम करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, जियो। माई फादर स्टार्टेड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। मैं तब अपना MSc ऑर्थोपेडिक्स करी, फिर मैं MRCS की तैयारी करता था। तो मैंने फादर मेरे को कॉल करी सुबह 5 बजे, तो यहाँ तो लेट हो जाता। तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा आप मेरी उम्र में क्या था एट दैट टाइम, आई थिंक आई वाज 29। ओके। मैंने कहा जब आप 29 के तब आप क्या कर रहे थे? तो उनका एक सिंपल सा आंसर आया कि मैं लाइफ बना रहा था जिसकी वजह से तू ये जी रहा है। इससे इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है सर? वो मोमेंट था, आई रियलाइज कि भाई अब इससे ऊपर कुछ करना है, यू आर पार्ट ऑफ समथिंग। करना है। तो अगर मैं अपनी स्लीप को प्रायोरिटी रखूंगा तो मेरी चीज़ें स्किप हो जाएंगी। नहीं सर, देखो आप, ये चीज़ ठीक है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देखो आप एज ए डॉक्टर भी इस चीज़ को देखो, आप कर पा रहे हो, ठीक है, आप सो पा रहे हो इट्स थोड़ी नॉट बहुत। रिकमेंडेड। हाँ हाँ, मैं द यही कह रहा हूँ, रिकमेंडेड लेकिन स्लीप साइकिल इज हाँ 8 आवर्स, 7 to 8 आवर्स। एक कंपनी में कोई काम कर रहा है, कोई और कोई काम कर रहा है, उसके पास इतना पुश थ्रू नहीं है जितना आपके अंदर है, ठीक है। सो फिर भी 59% सर बहुत बड़ा डाटा है। या sleep देखो का। डाटा किससे बनता है? लो सर्वे से बनता है सर, डाटा सर्वे से बनता है। सर्वे में किससे पूछा जाता है? हम लोगों से लोगों पूछा से जाता पूछा है। जाता है। अब जब मेरी अंदर कोई पोटेंशियल काम करने की है ही नहीं, तो आई विल टेक आउट द नेगेटिव इम्पैक्ट ना ओनली। भाई मैंने आपसे सर्वे करा, नवीन भाई व्हाट अबाउट दिस फ्लैट एंड व्हाट अबाउट दिस पॉडकास्ट, हाउ डू यू थिंक इट इज़, और क्या आपको लगता है अच्छा कर पाएगा? इफ़ यू आर पॉजिटिव यू से सर बहुत अच्छा है, मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, चाहे मेरे 100 व्यूज़ आ रहे हैं, 200 व्यूज़ आ रहे हैं, 1000 व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे तो बहुत अच्छा। बट देर विल बी अदर साइड ऑफ यू एज वेल, कि कोई बैठा होगा नहीं सर बस चल रहा है, कर रहे हैं सर, आ जाते हैं, सो कोई व्यूज़ नहीं आते। सो उसकी वजह से सर्वे बनना है ना भाई। बिल्कुल। सर्वे तो वही हाँ हाँ, इंसान ही तो बन सर्वे गया, बना रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब या तो मैं 1 लाख रुपए के जूते पहन लूं, तो उसके लिए मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे भाई, या फिर मैं अपना 5 हजार रुपए के जूते में रह लूं। 5 हजार वाले को भी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर 5 हजार वाले को 1 लाख पे जाना है तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो हाँ दिस सर्वे इज बेस्ड ऑन द नॉर्मल इंडिविजुअल जिनके आपने एक डाटा निकाल लिया। तो मैं ये कह रहा हूँ सर कि देखो उनके लिए ये रिकमेंडेड तो बिल्कुल नहीं, ये तो हो गया, बट स्टिल उन वो लोग फिर भी 59% में से मैं मान रहा हूँ सर 10%, 20% होंगे जो इतना मोटिवेटेड होंगे जितना आप हो। भाई क्यों नहीं हो? बाकी 40 नहीं, वो हो, वो अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात। बाकी मैं 40 भी क्यों नहीं है? है नहीं ना, वही क्यों? मैं पूछ अब रहा हूँ। वही बात आ गई, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। वही बात है, लेकिन अब क्यों नहीं हो रहा ना सर, अरे मैं नहीं हो वही रहा। तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं है, क्या कमी है? उनके वो शरीर, हमारा शरीर सेम शरीर, सो तो गद्दे पे रहे हैं, हम भी हॉस्पिटल में ड्यूटी पे होते हैं तो हम भी सोफे उस पे, हॉस्पिटल के जो एयर वाला मैट्रेस होता है उस पे सो लेते हैं, या उस पे भी नहीं सोने को मिलता हम कई तो बार। वो 3 BMW तीन वाले उस डस्टबिन पे है ही ना, उन पे भी सोए सोए हुए हैं सर भाई, हम मैं तो। पहली बार जब मैक्स में नाइट ड्यूटी पे आया था ना, जब मैं यूके से आया तो कोविड चल रहा था, कोरोना वाले बेड पे ही सो गया था मैं, इतना थक गया था। अपनी पोटेंशियल पहचाननी जरूरी है। अगर हम बैठ के इस चीज़ के लिए रोते रहेंगे ना, यार मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, तो भाई कुछ नहीं होना, साफ सी बात है। अगर मैं सोचता कि यार मैं क्यों जाऊँ विधानसभा, मेरे फादर जा तो रहे हैं, मेरा क्या मतलब है वहाँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं वोट मांगने थोड़ी जा रहा हूँ। भाई मैं वहाँ जाता हूँ एक अवेयरनेस फैलाने। यंग फीमेल डाइड एंड नो वन वॉज देयर टू टेक हर टू द हॉस्पिटल बिकॉज शी डाइड ऑन द वे ओनली, कि ले करने के लिए बस उसी टाइम मर गई, तो हॉस्पिटल नहीं लेके गई। एक नॉर्मल भी कोई क्लिनिक वाला कोई भी बैठा है खोल के, पेरिफेरी में तो यही होता है, हाँ, RMPs बैठे हैं, डॉक्टर्स कुछ थोड़ी भी हैं। बैठा है, अजी इसकी तो नब्स नहीं है, ले जाओ इसको। यू थिंक है ना? दिस शुड स्टॉप? भाई मैं वो उस चीज़ के लिए ही जाता हूँ वहाँ। बट इट्स नॉट इवन कंट्रोलिंग। आपको मैं झूठ तो क्या बोलूँगा, ना ना सर। एक चीज़ मैं एक इसके थ्रू दिखा देता हूँ। दिस इज़ माई अमेजोन, और भाई अगर इसके अंदर यू ऑर्डर्स, भाई इस पे जूम कर लेना क्या ऑर्डर कर रखा है मैंने, अगर हो पा रहा है तो। ओके। दिस इज़ अ मैनिक्विन, दिस मैनिक्विन आई ऑर्डर्ड
ऑर्डर्ड प्लेस ऑन 3 जून, जी आज ही। आज आते हुए करा है हाँ कि ये मैनिक्विन लेके उस विधानसभा में जाऊंगा और लोगों को सीपीआर सिखाऊंगा कि वहां से वहां तक एटलीस्ट उन्हें टाइम पर मिल जाए। दैट्स अ चेंज। ये चेंज हम ला सकते हैं ना, That's a कोई नहीं change, लाना चाहता that's a यार, change. गरीब को कोई नहीं बचाना चाहता भाई। सर आप यूके से आए हैं, देखो आपने कहा आप यूके से आए हैं, तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, व्हाट इज़ द आइडियल और योर ड्रीम इमरजेंसी रूम डिपार्टमेंट? इमरजेंसी रूम कैसा होना चाहिए एक्चुअल में और कैसा इमरजेंसी है? रूम ऐसा होना चाहिए कि गाड़ी रुकी और पेशेंट बेड पर, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द डोर टू गेट एंड मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द बेड टू अदर एमिनिटीज लाइक सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, वॉशरूम, एवरीथिंग। यू थिंक योर टीम नीड्स टू बी सेम कंपेटेबल एज यू? डेफिनेटली बट सब नहीं हो पाते, लेकिन नहीं हो बट पाता, वी कैन ट्रेन देम। लेकिन वो फिर भी बहुत एक नहीं लैग पाते, रहता है, बहुत रह लैग जाता है, रहता लैग रहता है, बट हम मैनेज करेंगे ना उस चीज़ को। पांचों उंगली बराबर नहीं होती ना भाई, है। मुट्ठी तो लेकिन पांच ही बना रही है ना, अभी आपको एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं ना, दैट्स इट। अभी यूके की इमरजेंसी रूम डिपार्टमेंट में और हमारे इमरजेंसी रूम में क्या डिफरेंस है कुछ? भाई अभी जहाँ मैं काम कर रहा हूँ इसमें इसमें इमरजेंसीज बेस्ड ऑन यूएस स्टाइल हम्म एंड इट्स वेरी गुड। सीधा आपकी गाड़ी रुकी, एक डिफरेंट एंट्री है, उस डिफरेंट एक नॉर्मल एंट्री, एक डिफरेंट एंट्री से सीधा पेशेंट्स के लिए एंड द एम्बुलेटरी पेशेंट्स, सीधा व्हील चेयर ली, सीधा दरवाजा खुला हुआ है, ट्राइज बेड, 2 ट्राइज बेड है, ट्राइस के इधर हिसाब से सोल्यूशन है। हम्म। इधर ट्राइज बेड के बाहर ही निकलते ही आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है। हम्म। तो इट्स अ गुड वन, इट्स अ यूएस बेस। इस इमरजेंसी के अंदर गायनी वालों के लिए भी है, लेबर रूम बना हुआ है, पीकू नीकू बना हुआ है, पीछे ऑब्जर्वेशन बने हुए हैं, तो इट्स अ गुड वन विच आई कंसिडर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सर इतनी कंप्लेंट्स क्यों होती हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नहीं होती, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है कैजुअलिटी। सो बट स्टिल ना वो फर्क है ना, जो गरीब आदमी वो हमने तो सर गवर्नमेंट में भी प्राइवेट, काम करा है ना हाँ भाई। वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकता सर। देखो एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जनता जो है जो रिमोट एरियाज की है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में घुस एक पर्चा नहीं बनवा सकता शायद, नहीं बनवा सकते, है ना? सच बात है सो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भी तो उतना तो कर ही सकते हैं कि एक बेसिक भाई। ऐसा आदमी नहीं बिना है, डरे अंदर घुस जाए। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, हमने करा है एमसीडी के अंदर काम। एमसीडी के अंदर आते थे दिल्ली में हिंदूराव, बड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल, वहीं दिल्ली हॉस्पिटल के अंदर आते थे एलएनजेपी, आरएमएल, सारे। एमसीडी वालों के तो देखो झूठ के बोलूँ हाल बहुत बुरे थे उस टाइम। मतलब हम ही एक टांग पे खड़े होके, सर्जरी डिपार्टमेंट था, 400 मरीज के ऊपर वो लिखता था मैं पेपर, एक टांग पे, ये पैर पीछे की तरफ इसमें फंसा लिया, ये टेबल है इस पर झुका हुआ हूँ, बस लिखे जा रहा हूँ, लिखे जा रहा हूँ, लिखे जा, नीचे कैजुअलिटी में कुछ आ रहा है, कैजुअलिटी वाला का क्या है, मैं सो अगर डॉक्टर सफर कर रहा है तो पेशेंट तो करेगा। obviously करेगा ना। यार देखो भाई, हमारे पास इंडिया में हेल्थ केयर के नाम का क्या है, इट्स जस्ट नॉट इंडिया, इट्स अराउंड द वर्ल्ड टू बी ऑनेस्ट। किसी की बाईपास सर्जरी हो रही है, किसी की मदर फादर की, तो एटलीस्ट यहाँ के हॉस्पिटल्स में आपको अंदर जाके अलाउड तो है उसे देखना। एनएचएस में आपको अलाउड ही नहीं है, कह रहे विल टेक केयर ऑफ इट, आप बाहर बैठो, आप बाहर बैठो। बट और भी अदर पेशेंट्स होते हैं, पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, नर्स आएगी बाहर वेटिंग एरिया में, दवाई देगी, दवाई खाओ, वेट करो, लेटे हैं, लेसरेटेड वुंड है, ड्रेसिंग करवा के यहीं पे बैठो, जब आएगा नंबर तब सोचा। आरसीटी करानी थी, 6 महीने का टाइम दिया था मुझे ही, प्राइवेट क्लिनिक पे चला गया, पता कितने मांगे थे? 600 पाउंड, 60,000 रुपये, ओके। बैक इन 2020। और यहाँ कितना है? यहाँ हम्म। भाई फ्री है। हम्म। आप एक एक- अच्छी एक- आरसीटी कराओगे, मैंने अभी देहरादून में कराई थी, इट कॉस्टेड मी अराउंड 9,000 समथिंग। और कहाँ वो 60,000? 60,000 में मैंने उसे गोरे को कहा था, मैंने कहा इन 600 पाउंड आई विल गो बैक टू इंडिया, गेट माई आरसीटी डन, ट्रेवल अराउंड एंड आई विल बी बैक एंड आई विल बी लेफ्ट विथ 100 पाउंड। कहता है इज इट दैट चीप इन इंडिया? ये डेंटिस्ट के यहाँ पे इंडिया में यही है, वहाँ पर है, यूके में बहुत महंगा है डेंटिस्ट। और ये जो आपका पॉडकास्ट का रूम है ना, इसको आधा कर दो, इतना सेटअप था उसका, 30 पाउंड, तो उसने 80 पाउंड टोटल लगे थे मुझे, 8,000 जहाँ मेरी आरसीटी हो जाती, 80 पाउंड में सिर्फ उसने मुझे देखा था, 30 पाउंड ऑन कॉल फॉर अपॉइंटमेंट, और 50 पाउंड में मेरा एक्सरे और जो चेक करने का था बस। अभी हम पोस्ट कोविड एरा में हैं, सो इसे बेसिकली बताना ऑल ओवर इंडिया की हम एक बात करें कि जनरली पब्लिक के लिए कि क्या चेंज हुआ है कोविड के बाद हेल्थ केयर में, मुझे नहीं लगता कुछ change हॉस्पिटल्स में, पेशेंट्स भी, मुझे नहीं लगता अगर कल को दोबारा से कोई ऐसी कोरोना जैसी पेंडेमिक आती है तो मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा चेंज है। हाँ, आर वी रेडी? नहीं, और जितने जो छोटे छोटे सेटअप्स हैं ये अमीर हो जाएंगे बस बेड दे के और ऑक्सीजन दे के, इफ इट्स द सेम लाइक अ कोरोना। तो ये अगर आरएमपी डॉक्टर या फिर ये पेरिफेरल डॉक्टर्स अगर ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्होंने एक, अभी मैं कुछ पढ़ रहा था
तो उसमें आया था सर कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आया ना, सो वो बेसिकली इनसे आया? हाँ, है ना? और आया? उसका सफ़र कहीं न कहीं आप लोग कर रहे हो, कर रहे हैं, है ना? आप लोग उतना देखो सर, आप मोनोसेफ से मेरोपेनम पे आ गए टाइफाइड में, आ गए। है ना? सो एक बेसिक ड्रग से, वो भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ऐसा नहीं बेसिक, लेकिन वो भी बट फर्स्ट लाइन ऑफ स्टिल ड्रग है, ड्रग, फर्स्ट लाइन ऑफ फर्स्ट ड्रग। लाइन ड्रग ऑफ हाँ, चॉइस तो हाँ, टाइफाइड में मोनोसेफ, राइट? मोनोसेफ, सेफ्ट्रेक्सोन और हाँ। एज़िथ्रोमाइसिन 2 ही थी। अभी वो मेरोपेनम पे चली गई। सो ये रुक क्यों नहीं रहा सर? भाई कैसे रोक लोगे? सर कंट्रोल तो हो सकता है, चलो आप रुके नहीं, अच्छा, कंट्रोल आप नहीं एक हो। बार बताओ, छोड़ो, मेरी बात छोड़ो, आप एक कॉर्पोरेट का डॉक्टर को उठाओ कि सर आप प्लीज़ पेरिफेरी में बैठो जाके ना रोज, बैठेगा वो? नहीं बैठेगा। पेरिफेरी में उसे एसी मिल रहा है, नहीं, कैंटीन मिल रही है, नहीं, स्टारबक्स से बरिस्ता की कॉफ़ी मिल रही है, नहीं, कॉर्पोरेट में मिल रही नहीं, है, नहीं, 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 बैठेगा? नहीं क्यों बैठेगा। बैठेगा? तो पेरिफेरी में फिर कोई तो बैठेगा, तो पेरिफेरी में ऐसे लोग बैठते हैं। एंटी फंगल की जगह एंटीबायोटिक तक देते हैं लोग बाग। सर वायरल में एंटीबायोटिक देते हैं, ये तो जुकाम में एंटीबायोटिक चल रही भाई है। मैं कह रहा हूँ एंटी फंगल, फंगल इन्फेक्शन था लड़की को। मैं आपको कहानी बताता हूँ। इन 2022 मैंने कैंप लगाया ओके। स्ट्रेट अवे फ्रॉम इंग्लैंड हुँ, टू खानपुर विधानसभा, जहाँ से ओके। मेरे फादर इलेक्शन लड़ते हैं। हुँ, 35,000 मरीज 3 महीने में देखे थे हमने। हुँ, इन 3 months 35,000 ओके। people। और उसमें भी हम आगे तक नहीं आ पाए थे क्योंकि आचार संहिता लग गई थी। फिर उसके बाद क्या, उन 35,000 में सिर्फ मरीज नहीं देखे थे, हुँ, मरीज को देखने के साथ दवाई भी दी थी। हुँ, उस दवाई के साथ अगर कोई पेशेंट सिक है, इफ समवन नीड्स एन एम्बुलेंस, तो एक एम्बुलेंस भी खड़ी कर रखी थी, इसे बैठाओ आप लेके जाओ, मैं बात कर लेता हूँ। हुँ, उस दौरान मैंने ये सब चीज़ें देखी एंड दैट वाज द पॉइंट आई चेंज माय माइंड कि भाई मुझे इमरजेंसी मेडिसिन करनी है, मुझे ऑर्थो, मेरा था ऑर्थो इंटरेस्ट, ओके। इसलिए मैं एमआरसीएस कर रहा था, हुँ, तो मुझे करनी थी ऑर्थोपेडिक्स में। लेकिन जब वहाँ से आया ना, मैंने कहा ऑर्थो क्या करेगा यहाँ, जब इमरजेंसी नहीं है, फाटक बंद हो गया तो एमआई मर गया, पेशेंट को एमआई हाँ, था, मर गया। फाटक बंद हो गया, अब जा ही नहीं पाया तो मर गया गाड़ी में। कह रहे जी हमारे हाथ में हमारे मरीज ने जान छोड़ी है। तो जब मैंने वो पेशेंट देखे, एक लड़की आई कह रहे ऐसे, मैंने कहा तो फंगल इन्फेक्शन दवाई ले रही हो क्या? हाँ। क्या दिखाओ, क्या ले रही है? गैस करो, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक ऑगमेंटिव चिपका रखी। अब उनको पता तो नहीं वो फंगल है क्या है और वो भाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है क्या सर? यही तो चीज़ है ना। एक्चुअल में देखो सुनो, उनको इन्फेक्शन ही मैंने, नहीं पता। देखो हम ये नहीं कहते कि भाई एक डॉक्टर की लाइफ में अभी हम इस एज पे या फिर उस एक्सपीरियंस पे नहीं पहुंचे कि भाई जो मैंने लिख दिया वही सही है, जो प्रिस्क्राइब कर नहीं दिया वही सर, सही है। जो आपने लिख दिया वो आपकी डिग्री को ज़रूर डिफाइन करेगा, बस इतना ही है। डिफाइन करेगा ना, हाँ, हाँ। बट इट वॉन्ट बी कि हाँ भाई कुछ नया भी तो आ नहीं, नहीं, सकता है नहीं, ना। हाँ, हाँ, अब मतलब हाल की बात है, मैंने किसी पेशेंट को एक दवाई लिखी, बट आई वॉज कन्फ्यूज अबाउट द एनजी डोज। कितने एमजी है? तो मैंने कहा 1 मिनट रुको, मैं अंदर गया, हुँ, मेरे पास एक पेपर था जिसके ऊपर मैंने ड्रग लिखा था, मैंने क्रॉस चेक करा, मुझे क्या जरूरत थी क्रॉस चेक करने की, खाता रहता। सही बात है। थी सही, बट जस्ट फॉर द पेशेंट सेटिस्फेक्शन एंड फॉर माई सेटिस्फेक्शन। भाई मैं वो कभी भी डॉक्टर कभी नहीं बनना चाहा कि मैंने किसी को गलत दवाई लिख दी और उस दवाई गलत खाने के बावजूद वो पेशेंट या कुछ उसे हो गया। यहाँ पे ना सर आप एक आरएमपी को अपने आप से वो कर रहे हो सर, कंपेयर वो मत करो। आप आरएमपीज़, हम ये बात भाई कर रहे हैं कि इट्स नॉट आरएमपीज़ अबाउट को द कैसे आरएमपीज, एलिमिनेट कैसे करें सर? इट्स नॉट अबाउट द आरएमपीज, ये तो इवन फेक प्रैक्टिस इवन हो देयर रही आर है। एमबीबीएस डॉक्टर्स जो एमडी लगा के बैठे हैं, दे आर डूइंग इट। इट्स नॉट जस्ट द आरएमपीज, आई एम टेलिंग यू। आप पेरिफेरीज में जाओ, वहाँ पे जो एमडी भी बैठे हैं, वहाँ पे कुछ जगह ऐसा होता है, सच बता रहा हूँ मैं। सो ये जो यार आप एक बात सुनो, मेरे पास एक मरीज आ गया, मुझे, मेरा काम क्या है, मेरा उसका इलाज करने के तो काम है ना। हुँ, अगर मैं उसके इलाज में कुछ गलत लिख रहा हूँ तो हुँ, जिम्मेदारी मेरी हुई ना, हुँ। यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। आप आज की डेट में रात को यहाँ रुड़की में कोई ऐसे इमरजेंसी ले जाओ, कोई पकड़ने को तैयार नहीं। मेरे को लगता है सर ये लोगों ये एक्चुअल में ना लोगों की कमी है, उनकी अवेयरनेस कम है। अगर वो हाँ, आवाज़ उठाए ना सर, तो ऐसा नहीं हो नहीं सकता कि यार ये देखो, चीज़ कम नहीं हो। चीज़ें ना अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से होती है। अब जैसे मुझे यहाँ पे एक पल्मोनोलॉजिस्ट है, वो मिले तो कह रहा है कि भाई, उसे मैंने बोला कि तू पेट स्कैन करा क्या, इट कुड बी मैलिग्नेंसी। अरे डॉक्टर साहब मुझे आप अभी तो इसके बलगम के इसके खांसी की दवाई लिख दो आप पहले। मैंने लिख दी भाई, हुँ, वो है मेरे पास 2 हफ्ते बाद, अच्छा बाबू जी डॉक्टर साहब दवाई बहुत बढ़िया लिखी थी। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा लगा क्या? हाँ कर ला, वो जांच, जांच कौन सी जी? वो पेट स्कैन ना, वो नहीं कराया जी हमने, आप दवाई लिख दो ये दोबारा। तो उससे क्या है, ट्रीटमेंट आधा अधूरा है। अब ये आधा अधूरा ट्रीटमेंट जब बिगड़ेगा, जब पेशेंट की कंडीशन डिटोरिएट होगी, तो क्या आएगा, चलो भाई जॉलीग्रांट लेके चल या एम्स लेके चल, इंद्रेश लेके जहाँ वो क्या है, फिर प्राइवेट होगा मैक्स लेके चल। वहाँ मैक्स में जब हमारा कोई भी बैठा होगा तो वही कहेगा ये ट्रीटमेंट ले रहे थे तुम अब तक, ये ट्रीट,
तो दे वोंट टेल देम कि भाई हमें तो बोला था लेकिन हमने नहीं कराई. Even the patients, they do not want full treatment, they just want the symptomatic treatment sometimes, and it's more in the peripheries. You will realize it. Okay. It's more in the peripheries. They do not want it कि खत्म हो जाए, they just want symptomatic कि ठीक हो जाए बस. भाई कॉज तो होगी फीवर की हो रहा है तो कॉज तो होगी फीवर की. फीवर को ट्रीट मत करो, कॉज को करो. हमारा काम है कॉज को ट्रीट करना. वो कह रहे हैं हमारे फीवर को ठीक कर तू बस. अब उन्हें नहीं पता, लेकिन बताने के बावजूद भी नहीं करा रहे, तो भाई उसमें तो फिर मैं नहीं मानता कि ये जो अच्छे डॉक्टर यहाँ पे कोई भी डॉक्टर जो उन्हें प्रिस्क्राइब कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल रहा है कि वो गलत है. वो तो कर रहा है ना, लेकिन वो कराते नहीं है. ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे. सर व्हाट इज द टफेस्ट कन्वर्सेशन विद अ पेशेंट? सबसे ज़्यादा टफ कन्वर्सेशन की भाई इस टाइम एज अ डेथ एक्सप्लेन करना वो सब अलग चीज़ है, मैं वो डिस्कस नहीं. इमरजेंसी मेडिसिन में पहले के कुछ पन्नों में लिखा है हाउ टू एक्सप्लेन डेथ, तो वो चीज़ मैं सीख चुका हूँ. तो सबसे ज़्यादा टफ कन्वर्सेशन क्या है आपके लिए पेशेंट के साथ? भाई मेरा ना सबसे ज़्यादा टफ कन्वर्सेशन रहता है उन लोगों से जिन्हें मेडिकल फील्ड की ज़ीरो भी नॉलेज नहीं है. एंड देन आई हैव टू एक्सप्लेन देम अबाउट द ट्रीटमेंट, अबाउट द इन्वेस्टिगेशन एंड अबाउट द डिफ़िकल्ट प्रोसीजर. तो वो कहीं ना कहीं वो शायद मतलब यार आई कांट एक्सप्लेन देम ईच एंड एवरीथिंग इन द प्रोसीजर ना. अच्छा वो पूरा मैकेनिज्म ही पूछते हैं. कैसे होगा डॉक्टर साहब, ये ऐसे सो क्यों होगा, तो इसकी क्या ज़रूरत है, ज़रूरत है इसे मॉनिटर करेंगे वैसे. अरे नहीं, बिना इसके करके देख लो, ये कर लो वो कर लो. तो आई थिंक फ्रस्ट्रेटिंग है. फ्रस्ट्रेटिंग नहीं यार, मेरा मानना है पेशेंट का और पेशेंट के अटेंडेंट का हक है जानना. तो वो लाइन कांट फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट आया, मैं आपने कहा सर इनके तो कुछ जांच करानी पड़ेगी. अच्छा क्या कह रहा, ऑल रूटीन कराने पड़ेगा और इनका प्रो कैली एक कराना पड़ेगा. ठीक है करा ले. अब बिल बन गया 25,000. मैंने कहा 25,000 किस बात का है भाई ये? कह रहे जाँचें कराई. डॉक्टर साहब आपने तो बोला था. हाँ तो बताया तो था सर, देखो आपके ऑल रूटीन क्या होता है, क्या होता है ऑल रूटीन? ऑल रूटीन CBC LFT. तो क्या होता है CBC? ये हुआ है व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ माय रेजिडेंसी. पेशेंट थी, कोविड चल रहा था 2022 में, ट्रैवल करके आई, फीवर की हिस्ट्री थी. वन ऑफ माई सीनियर टोल्ड हर कि ऐसे ऐसी रूटीन होंगी. उसका जब इतना 27-28 हज़ार का बिल बना, उसने बांड अप कोड दी. क्या होता है ऑल रूटीन, हाउ वुड आई नो, एक्सप्लेन मी ना. मैम इसके अंदर CBC होता है. व्हाट इज CBC? तो भाई कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम. प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है डॉक्टर साहब? अब आप बताओ उस टाइम आप खून जम गया. कैसे बताओगे कि कितने सेकंड का रोल है इसका? तो उस कंडीशंस में हाँ की होगी अब जब इमरजेंसी इज बिजी एंड पीपल कमिंग टू अस और उनमें ये चीज हो, तो वहाँ पे वो एक एड्रेनलिन रश आपके अंदर भी होता है उस टाइम है ना. उस टाइम थोड़ा बहुत ऊंची आवाज़ में बात होती है, पेशेंट भी बुरा मान जाते हैं, बट होती है. दिस इज द टफेस्ट थिंग टू एक्सप्लेन द अटेंडेंट्स, और जो बार बार आते हैं ना उन्हें समझाना. आई कैन एक्सप्लेन टू पेशेंट एंड हिज और हर फैमिली मेम्बर्स, बट द अटेंडेंट्स कमिंग एंड आस्किंग देम ठीक है भाई एक बार बता दो बार बता दो, तीसरी बार में अगर इमरजेंसी बिजी इट्स टफ फॉर अस एज वेल, राइट? हाउ वुड दे एक्सपेक्ट कि मैं वो छोड़ के वहाँ आके बताऊँ? 10 बेड हैं, पेशेंट भी हैं, इधर मुंह करो तो दूसरा पेशेंट मिलता है. भाई सी अब मेरा मानना तो ये है कि भाई हर पेशेंट के लिए, हर अटेंडेंट के लिए अपना पेशेंट जरूरी है, चाहे उसको सिर दर्दी क्यों नहीं हो रहा. हाँ वो तो उसी के लिए. उसे नहीं मतलब कि उसे हार्ट हाँ. अटैक आया, उसकी किडनी फेल हो गई, वो नहीं. डायलिसिस पे है. नहीं. मेरा पेशेंट देख, और वो नॉर्मल सा फिनोमिना है. हम भी जाएंगे तो भाई बीइंग अ मेडिको वी विल अंडरस्टैंड, बट बीइंग अ अटेंडेंट समहाउ सम टाइम मे बी वी वॉन्ट. अच्छा सर थोड़ा सा मेडिसिन से हट के बात करते हैं एक बार. सी यू आर masculine टाइप ऑफ गाय, सो आई वांट टू आस्क यू दैट कि डू यू बिलीव इन फेमिनिज्म? ये फेमिनिज्म और फेक फेमिनिज्म की लाइन कहाँ ड्रॉ? मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि ज़्यादातर अभी जो सुसाइडल रेट्स इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में हैं मेंस के बिलो 40, सो वो अभी पिछले 5 से 7 साल में बढ़े हैं. सो एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि आर मेंस हैविंग अनमेट नीड्स लाइक सोशली, इमोशनली, नॉट ओनली सेक्सुअली? सो देखो ये भी तो एक चीज़, से बताता आप हूँ. सोशल मीडिया खोल लो, वो चीज़ सिर्फ इसी चीज़ को ट्रिगर करते हैं कि हाँ ठीक है फीमेल्स के साथ ऐसा हुआ, फेमिनिज्म ये वो XYZ, लेकिन मेंस हेल्थ भी तो एक है ना टॉपिक. भाई देखो हम हैं मैन, मर्द जात को हमेशा देखा गया है कैसे स्ट्रगल करते हो. हार्ड वर्किंग होंगे, स्ट्रगल होंगे. एंड आई थिंक हम उस चीज़ में इतना घुस चुके हैं कि हमें अपने इमोशंस, अपनी वैल्यूज़ किसी के सामने पुट अप करना आता ही नहीं है, और शायद जो करता है तो वो वीक कहलाता है.
हाँ मतलब एक्चुअली ये इमोशनली सोशली जो कहने का Emotionally, था वो मैं मतलब यही कह रहा हूँ कि हम भी ब्रेक डाउन होते हैं, हम भी परेशान होते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं सर देखो आपका माइंडसेट आप हम हर एक से कंपेयर नहीं कर सकते है ना। इट्स अबाउट द हाँ नॉर्मल इंडिविजुअल। हाँ कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कि 100 आदमी परेशान है तो 100 के 100 आके कहेंगे, 100 में से 10 आके बोलेंगे यार मैं परेशान हूँ, हाँ 90 पी जाएंगे, क्या देखेंगे कल क्या होगा। सो मेंस हेल्थ एक मेंस तरह हेल्थ से मैटर यार, मैटर देखो ना। आप टॉकिंग अबाउट द फेक फेमिनिज्म, देर आर सो मेनी केसेस। जैसे मुझे वो याद है, वो सरदार लड़का था बाइक पर जिसको खामखा जेल हो गई थी हाँ जस्ट हाँ बिकॉज शी पुट द फॉल्स एक्विजिशंस एक्विजिशन ऑन हिम कि इसने मुझे छेड़ा और तू अभी बताती हूँ। अभी हरिद्वार ऋषिकेश का भी तो जो ये मामला था कुछ ऐसा हुआ ना, कौन हरियाणा सा? और ऋषिकेश का भी एक ऐसा वो हुआ था, भाई पता नहीं वो देखो, एक्चुअल में था मैं या एक नहीं था चीज पर मुझे बताता नहीं हूँ, पता। सुनो। बट मेरा मानना है ये इंडिया में ही है यार। आप बाहर जाओ घूमने, बाहर नहीं है। आप बाहर शीशे में को निकलो, सनरूफ में को निकलो, हम्म कहीं बैठ के जो आदमी खा पी रहा है खाओ, नो वन गिव्स अ फक। ऋषि इंडिया में हम जुड़े हुए हैं धर्म से, मानते हो? हम्म हमारे लिए अगर कुछ भी आ जाएगा तो हमारे लिए धर्म सबसे ऊपर हो जाएगा, और स्पेशली हम्म उत्तराखंड में हरिद्वार ऋषिकेश वाले एरिया, हम्म है ना? हम्म यहाँ पे बाहर से जाते हैं लोग, जाते हैं आते हैं। जरूरी नहीं है कि हर कोई बदतमीजी करे यार, हमारे भी इतने गुड़गांव रोहतक हरियाणा हिसार के इतने दोस्त पड़े पड़े हैं, वे भी आते हैं, चिल करके जाते हैं, रह के जाते 100 हैं। में से एक गाड़ी दो गाड़ी अगर कर भी दे रहे हैं सर तो कर देती पुलिस है है। कानून है उसके लिए, लेकिन इस देखो तरह पुलिस मारना तो गलत ही कानून था। मारना ये गलत है। इस तरह आपने मारना कभी गलत है ऐसे सर। बहुत ही रेयरली सुना होगा कि उत्तराखंड का हरियाणा में गया और उसे छेद दे पकड़ के। नहीं हुआ, कभी नहीं नहीं हुआ हुआ सर, ना भाई। कभी नहीं हुआ। हम तो अकेले गाड़ी लेके पिलानी तक जाते थे, तो आपका रोहतक भी पार करते थे, सोनीपत रोहतक ये पूरा ही पार हिसार भी करते थे होता हाँ। था, अरे भिवानी क्या नाम, और ये सब भिवानी भी होता हाँ था, फिर लोहारू आता था, फिर हाँ। पिलानी। तो हम तो पूरा हरियाणा पार करके जाते थे। तो हमारे साथ तो नहीं हुआ कभी, ऐसा तो नहीं। लेकिन आजकल ना रोड रेज खामा खा की बढ़ गई है। आपने मुझे ओवरटेक कर लिया, मेरी इसमें किलस गई। ईगो हटो। ओ, हरियाणा का नंबर है, पकड़ी से, या उधर की तरफ गए तो उधर के ये भी हुए। लेकिन उधर क्या है, गाड़ियाँ इतनी होगी आदमी को मतलब नहीं है। भाई देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा, हमने 2016 से 2019 तक नोएडा में रहे, नोएडा में मेरा घर है। हम्म कभी हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। बस सारी गाड़ियों का नंबर यूके यूपी 17 और था, हाँ। यूके 17 था, हम्म किसी से कुछ नहीं। हम्म या यूके 08 था हरिद्वार का। भाई घूम रहे हैं, वहाँ के लोकल हैं, मैं गुजर हूँ जैसे बिरादरी में, तो हमारी बिरादरी घूम रहे, किसी का ऐसे नहीं कि हम लड़ते झगड़ते घूम रहे हैं। भाई आए जिम करा, हम्म सबसे भाईचारा। देहरादून में 2024 में 2-3 बार ऐसे इंसिडेंट हो गई, जस्ट बिकॉज ओवरटेक करा तो रोड रेस तक बाइट आ गई, हॉस्पिटल तक मेरे पीछे आ गए। लड़ाई हुई है मेरी हॉस्पिटल में इमरजेंसी के सामने, दो लड़के थे, दारू पी रखी थी, ओवरटेक कैसे करा, ईगो हट हो गई। एक वर्ड हो गया, कॉलर पकड़ लिया। तो फिर हमने भी कैडे करके पेल लिए। मैंने कहा हम्म हम तेरे से पीछे नहीं। हम्म पुलिस वाले बोला, पुलिस वालों को दिए, पुलिस वाले ने पहले फिर रात भर हम्म सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ओवरटेक कर लिया। ओवरटेक कर लिया, और गाड़ी का नंबर यूपी के आ रहा था। ओके इतना लोगों की मेंटेलिटी अब चेंज हो गई। अब आप देखना, कभी फील करना, मैं तो करता हूँ, मैं तो हरियाणा जो है मैं कहता हूँ सर। आप जाओगे तो आदमी पहले नंबर देखेगा, हाँ मैं करता हूँ सर। फिर करेगा। हाँ फिर बात करते हैं। मेरा दोस्त है सोनीपत का, HR10 स्विफ्ट थी उसकी, यहाँ रोड की मिलिट्री चौराहे पे। मैं मोड़ रहा हूँ, आगे से आया, नंबर देकर गाली देनी शुरू। मैंने शीशे में, मैंने कहा तू नंबर देख के मुझे बाहर का समझ रहा है? हम्म, बोला क्या? मैं कहा गाड़ी रोक, बताता हूँ क्या। सिर्फ और तो सिर्फ नंबर देख के गाली देनी शुरू। तो ये इतनी फ्रस्ट्रेशन आ कैसे आ गई गई। यार लोगों के अंदर, क्या करें, आ गई है। मेरा मानना अगर आपको सुखमय जीवन जीना है ना, एक ड्राइवर रखो, चुपचाप पीछे बैठ कर चलो। ड्राइवर अपने आप गाड़ी धीरे चलाएगा, ना आपकी जल्दी ना कुछ, कुछ नहीं होता। सच बता रहा हूँ। क्योंकि रोड रेस तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा, अभी क्या हम्म चल रहा है, अभी जून, हम्म अगस्त, अगस्त के टाइम कावड़ शुरू हो जाएंगे, हम्म और तब देख लेना क्या होता है। हाँ यार हरिद्वार ऋषिकेश में तो बहुत गंदा हाल होता है सर। कावड़ आ रहे हैं, कावड़े आ रहे हैं बाहर से। हम्म अगर गलती से एक के किसी की टच इतनी भी सी हो भी टच टच हो गई, हाँ टच हो गया। यहीं क्रिस्टल वर्ल्ड के सामने लास्ट ईयर हाँ पिछले गाड़ी साल यहाँ गाड़ी तोड़ दी थी। गाड़ी तोड़ दी थी। हाँ सोनीपत जिन्होंने वालों की तोड़ी हाँ वे भी हरियाणा के थे, हाँ और जिसकी तोड़ी वो भी वो भी बेचारा हरियाणा वो का, भी है। सोनीपत का था, वैगनर गाड़ी थी, मुझे अभी तक याद है। हाँ उसने नई गाड़ी दी थी, दूध बेचता था वो। तो भाई कोई पागल तो है नहीं, ये कावड़िया जा रहे ले गाड़ी मार देता हूँ, कोई पागल तो है नहीं। दिल्ली में 2016 में ई रिक्शा थी, पलटा के जला दी थी उन्होंने, उस टाइम जब कावड़ का ऐसा हुआ था। क्योंकि पहले ना देखो, हम कभी कावड़ लेने गए नहीं, लेकिन हमारे यहाँ से बहुत कावड़ लेने जाते हैं रुड़की से पास में। कभी नहीं ऐसे लड़ाई झगड़े होते थे कुछ नहीं। जब से ये डीजे डूजे का ये सब लगने लुगने शुरू हो गए ना, ये सब चीज़ें हो गई, तब से इस कावड़ को एक ट्रेंड बना लिया है
कि इतने किलो जल लेके जाएंगे, इतने किलो जल। अरे जल लेके जाना भाई अपनी श्रद्धा के लिए लेके जाओ ना। एक एक लोटा ही तो आता था पहले, शिवरात्रि वाले दिन चढ़ जाता था, दैट्स इट। अभी आपको सांप ने काट लिया, मौत हो गई, ऐसे केसेस देखने को सबसे ज़्यादा मिलेंगे कावड़ में। यहाँ पर ला रहे थे, जल में लग गया, ऐसे केसेस मिलेंगे आपको देखने। नॉर्मल सी चीज़ हो गई है तो ये। और आई थिंक तो सर दैट इज़ एन इवोल्यूशन, दैट इज़ द इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। क्या ये रेज, ये गुस्सा? रेज, हाँ गुस्सा, दैट इज अ इवोल्यूशन। पहले क्यों नहीं थी भाई? पहले क्यों नहीं हो रहे थे? क्यों लोग रोड पे चलते हुए लड़ नहीं रहे थे? एक्सीडेंट तो पहले भी होते थे, गाड़ी तो पहले भी लगती थी। ठीक है भाई, लग गई, तू मेरी सही करा दी, बात खत्म। आपको नहीं लगता पहले के लोग ज्यादा थोड़े से इंटेलिजेंट ज्यादा थे? हाँ होंगे भाई, मुझे तो हमसे ऊपर लगता वाली पीढ़ी बहुत होशियार है। मुझे तो लगता है हम लोग बेवकूफ ज्यादा है। होगी भाई, ये जनरेशन ये जो 90s वाली हुई है और उसके बाद तो भैया चली रही है। हाँ, देखो लेकिन सर मैं ही पूछ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछा, फेमिनिज्म वाला और ये सारा मैंने इसलिए पूछा कि व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट brain health? Actually we are talking about fitness, physical health, everything we are talking about. Why are we not talking about brain health? बिकॉज नो वन लाइक्स ब्रेन हेल्थ। Why? तुम मेरे से भी अपनी कुछ दिमाग की बातें शेयर करनी शुरू करो। मैंने क्या है ड्रामा यार, टॉक टू मी अबाउट समथिंग, द फिजिकल थिंग। It is necessary ना? इट इज़ नेसेसरी बट नो वन वांट्स टू। इसलिए साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट बनाए गए हैं। हाँ, उनके पास जाना है, कोई ये टैबू क्यों है कि टैबू ही है भाई। तू तेरे घर में किसी को कह दे कि इसको तो वो दिमाग वाला डॉक्टर देख रहा है, तो बस बात फैल गई ना कि इसका तो दिमाग खराब है। आप नहीं समझा सकते यार, यू आर इन अ मेडिकल फील्ड, यू कैन अंडरस्टैंड, योर फैमिली कैन अंडरस्टैंड, योर रिलेटिव्स कैन अंडरस्टैंड। 100 जने समझ गए, गांव के 500 को कैसे समझाओगे? उनके लिए तो टैबू ही है ना ये, सिंपल सी बात है। तो गवर्नमेंट वही काम कर रहे हो तुम, मान लो कुछ तुम दूसरा काम कर रहे हो, हम्म कॉफ़ी बनाते हो तुम, हम्म बनाते नहीं, कॉफ़ी बीन्स बनाते हो। हम्म मेरे लिए तू कॉफ़ी वाला ही हो गया ना भाई, हम्म ये तो कॉफ़ी बनाता है। हम्म मुझे क्या पता तुम्हारा टर्नओवर क्या है क्या नहीं है, सही मुझे क्या पता तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है नहीं है, बिकॉज नो वन वांट्स टू नो योर पर्सनल इंटरेस्ट। एंड ये एक इस तरीके से चली आ रही है। एंड इवन इफ यू विल ट्राई टू ब्रेक दिस डाउन, नहीं समझेंगे लोग। सर झूठ बोल रहा है, ये हमारा पागल बना रहा है। और तुझे पता नवीन का तो ऐसा होगी, और मेरे से यूँ कह रहा, दिस इज हाउ comfortable lie is better than uncomfortable truth. भाई आप, नो वन वांट्स टू हियर ट्रूथ अबाउट देम। इफ यू आर स्पीकिंग ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ देम, इन फ्रंट ऑफ देयर फेस, तो उनके लिए they'll सबसे बड़े बेवकूफ तुम हो। they'll get offended. दे विल गेट ऑफेंडेड। जो आप अपने बारे में सुन ले रहा है ना, मेरा मानना है वही समझदार है। हम भी नहीं सुनते भाई अपने बारे में, बट समटाइम सुनते हैं, सुनना पड़ता है। That's healthy, I think. That's healthy. हेल्दी, और उससे For you, आपको पता चलता है for आप your कहाँ own stand self करते हो। also, that's healthy, sir. I believe that's इफ यू healthy. वांट एन इम्प्रूवमेंट, Hmm. तो यू शुड नो अबाउट योरसेल्फ। We should. We don't know everything, sir. तो सर ओके, अभी इसी पे थोड़े से बात करें। अभी मैं आपसे पूछूं, मान के चलिए मैं आपसे 10 साल छोटा हूँ, what are the 2-3 advices you would give me रिगार्डिंग लाइफ और regarding life? No, not regarding my profession. बीइंग अ मेडिको, No, regarding life, sir. Life. होल होल। हाँ, just life. भाई पहली थिंग आई वुड से, लिव योर लाइफ ऑन योर टर्म्स। कुछ खरीदना है खरीद, पैसे कमा, खरीद। कोई क्या कहेगा, क्यों ले रहा है, क्या ज़रूरत थी, तुझे पसंद है ना, तेरा मन खुश हुआ है ना, तेरा एड्रेनलिन बढ़ा है ना, उसका बढ़ा है, उसका तो कम ही हो रहा है कि क्यों ले रहा है, कोई भी हो। And next. बट हाँ। वो तेरे लिए इन एनी फॉर्म अनहेल्दी नहीं होनी चाहिए। दूसरे के लिए भी नहीं होनी चाहिए मेरी वजह से। दूसरे के लिए भी, बट स्टिल हम्म, मैंने क्या बोला, लिव योर लाइफ ऑन योर टर्म। दूसरे के लिए चाहे कैसी भी हो, Okay. तेरे लिए अच्छी होनी चाहिए भाई। तेरा मेंटल, तेरा फिजिकल, तेरा heart, तीनों खुश होने चाहिए, देन ओनली यू विल बी हैप्पी। Okay. सिंपल सा फिनोमेना, गांठ बांध ले, लेना है, करना है, करना है। तूने सेटअप बनाया, तुझे करना है, करना है। बहुत लोगों ने कहा होगा क्या कर रहा है, हाँ। क्या ग्रोथ है, क्या ड्रामा है, कहा होगा। हाँ। हमें भी कहा था भाई सोशल मीडिया पे, अपने दोस्तों ने कहा था। अब कह रहे हैं ओ यार तेरा तो बढ़िया चल रहा है। Like I literally दिस admire. इज नॉर्मल थिंग। I literally admire you in some things, sir. So basically, मेरे से ये मेरे भाई ने पूछा था एक बार, जैसे आई एम इन 30s, आई एम जस्ट एंटर्ड 30s, सो मेरे से मेरा भाई है 10-12 साल छोटा है, तो उसने पूछा था मेरे से। सो जब मैंने कहीं लिखा था, तो मैं आज भी वही बोलना चाहूँगा कि उसने बोला था भाई तू मेरे को क्या एडवाइस देना चाहेगा कि मैं अब तेरे से 10-12 साल, तू मेरे से बड़ा है। तो मैंने बोला सर, जैसे आपने पहली चीज़ बोली, बी यूजफुल इन लाइफ, रीड लॉट ऑफ बुक्स, नॉट स्टडी मटेरियल, लॉट ऑफ बुक्स, लर्न टू बी काइंड,
most importantly, learn to be I kind. agree. And don't tolerate disrespect. Never tolerate disrespect and eliminate drama from your life. बस ये 5 चीज़. नॉर्मल सी चीज़ है. आप अपने लिए जब आप अपने लिए कुछ कर रहे हो ना, तो ऑब्वियस सी बात है आप अपने लिए अपनी रेस्पेक्ट कमा रहे हो. आप किसी का ड्रामा नहीं टॉलरेट कर रहे हो कि क्यों ले रहा है, तो वो ड्रामा है, वो आपको पीछे खींचेगी शायद. खींचेगी ना. भाई देखो, मैंने कहता कि ज़रूरी है लेना. जैसे मुझे किसी ने कहा था कि जब मैं यूके गया था मुझे गाड़ी बदलनी थी, मेरे पास जैगुआर थी, मुझे चाहिए थी उस टाइम 7 सीरीज़ BMW की 730. तो पैसे नहीं हो रहे थे, तो इंडियन ही था वो बंदा. हम्म. ही वॉज अ वेरी काइंड गाय कि हमेशा गाइड करता था. तो उसने मुझे कहा कि अभिनव क्या हुआ, कॉफ़ी बैठे थे. मैंने कहा यार भाई ऐसे ऐसे गाड़ी लेगी मैं. तो कह रहा क्यों. मैंने कहा क्यों क्या लेनी है. कह रहा ज़रूरत है, ये चाहत है. मैंने कहा ज़रूरत तो नहीं है, गाड़ी है मेरे पास. नीड है, नेसेसिटी है. कि सिंपल. ज़रूरत है, चाहत है, इसमें बता रहा हाँ. एग्जैक्ट वर्ड है. मैंने कहा ज़रूरत तो नहीं है, गाड़ी तो है. कि चाहत है ना. क्या यही है ना कि जब पैसे हो जाएंगे तब ले लेना. चाहत ही तो है. चाहत को बंद मत कर, थोड़ा डिले करते. मेरे साथ. जरूरत है तो अभी ले ले. ओके. जरूरत होती कि मत मान लो मेरे पास गाड़ी है ही नहीं, मुझे लेनी है हाँ तो ले लो. तो ले. मेरे पास गाड़ी है भाई, मैं जैगुआर चला रहा हूँ भाई, मुझे एक 7 सीरीज चाहिए अब, वो मेरी चाहत है. और लेकिन पैसे नहीं है, तब मैं क्या करूँगा, अपने आप को थोड़ा रोकूंगा, 1-2 महीने पैसे जोड़ूंगा, अब मैं ले लूँगा. एक्चुअली ना सर, आई एम लाइक यू, आई एम ऑल्सो फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर. सो अभी 1 साल पहले तक मतलब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो मैंने अपने आप को टॉर्चर करने के लिए कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाऊँ, एक 7 सीटर ली थी. मेरे को ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली. मैं बताऊँ, जो आप बता रहे हो ना सर, वो बिल्कुल बात ठीक है, वो मुझे आज लगता है कि वो बात ठीक है. लेकिन वो गाड़ी मैंने अपने आप को टॉर्चर करने के लिए ली थी कि मतलब वो आएगी तो मैं अपने आप को और थोड़ा पुश करूँगा, है ना. सो मेरा ये माइंडसेट था. बहुत सही माइंडसेट है भाई ये. जब तक आप कोई चीज़ लोगे नहीं, आप आगे बढ़ोगे नहीं. पता है, बहुत सही माइंडसेट है. ये मुझे अभी 1 साल बाद पता लग रहा है. पता है, ये बहुत सही माइंडसेट, और ये चीज़ मैंने बाहर सीखी. ये मैंने खुद एक्सपीरियंस की ये चीज़. मैं क्या बता रहा हूँ, जब तक चाहत रहेगी, आ जाए कर लूँ, कैसे होगा. कैसे होगा, हाँ सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है, बार कैसे होगा? कर लिया, देयर इज नो स्टेपिंग बैक. अब कर लिया है तो अब आगे जाना है. लाइक मैंने ना एक वीडियो देखी थी सर, वो बहुत इंस्पिरेशनल लगती है. मैं मेरी टीम के साथ भी शेयर करता हूँ वो चीज़ ना, कई बार जब हम थोड़ा सा लेट डाउन होते हैं कि कभी कुछ चीज़ शुरू करनी हो ना, तो पहाड़ के ऊपर वो रस्सी बांधो, पतला सा धागा बांधो और उसको खींचो. टूटा तो धागा, आया तो पहाड़. हाँ, सिंपल है इतनी बेसिक बात है यार. आप धागा ही तो टूटा है. आप कहते हो कि आप इतने मोटिवेटेड, ये सब है, इन सब के बीच एक नॉर्मल सी चीज़ है. नॉर्मल, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है. मेरी लाइफ में मेरे इंस्पिरेशन मेरे फादर है. क्यों है. 5 विधानसभा का चुनाव, 2002 में शुरू करा था. 2, 7, 12, 17, 22, 5 हो गए. विधायकी चुनाव में पैसा अच्छा खासा लगता है. अब तक कई करोड़ रुपए हमने फूक लिए, 50-60 से ऊपर तक. ओके. फूक गए, जब बने नहीं तो फूक ही गए भाई. पापा का ही कहना है, कह रहा है चींटी पहाड़ पे चढ़ रही है, गिरेगी फिर चढ़ती है, वही सिंपल. गिरेगी फिर चढ़ती एक है. दिन तो आएगा, क्या, लेकिन एक दिन पहुंचेगी जरूर. दिन पहाड़ चींटी पे का दिन आएगा. पहुंचेगी, हाँ, एक दिन तो आएगा. है ना. चाहे वो बुढ़ी हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, कब पहुंचेगी. नहीं, आप मुझे यहाँ पे और बात आसपास में दिखा देना कहीं कोई इतने चुनाव हारने के बाद ही दोबारा चुनाव लड़ने की हिम्मत रखता हो. तो एक चुनाव हारने के बाद ही, और विधायकी का कि हम लड़ ही रहे हैं, संघर्ष कर ही रहे हैं. और देखो, हमने जब पहला चुनाव लड़ा था ना, हमने क्वालीज में लड़ा था 2002 में. क्वालीज थी, जब मैं स्कूल में बोर्डिंग में गया था तो हमारे पास क्वालीज थी सिल्वर कलर की. जो हमारे सामने से जीता था उसके बाद मेटाडोर थी. मेटाडोर में गाड़ी में फ़र्क था. क्वालीज उस टाइम हाई फाई गाड़ी हुआ करती थी. तो पैसे कमा के फिर चुनाव लड़ा है. हमने कभी ये चाह नहीं रखी चुनाव जीत के पैसे कमा लेंगे. सर आप ठीक है, आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, तो मैं एक चीज़ आपसे थोड़ा सा फ्रैंकली पूछ सकता हूँ कि देखो आप डॉक्टर हैं, सो हम हेल्थ केयर के बारे में एक बार अगर बात करें, सर आप भी देखते हो, आप जितने हॉस्पिटल से आप हरिद्वार में, देहरादून में, ऋषिकेश में, कहीं भी देखते हो आप, सो इधर जगह दिल्ली में देखते हो, NABH2 NABH5 लेवल एक्रेडिटेड हैं, सब हैं, ठीक है. सर मेरे को ये बताइए, वो सारे वो फेक विजिट्स होती हैं NABH सब की, करप्शन है. वो फेक विजिट्स होती हैं सर एक्चुअल में. कैसे बताऊं. सरकार ने, चलो मैं मानता हूँ सर, सरकार ने किसी ने इनिशिएटिव लिया कि भाई हॉस्पिटल अच्छे से फंक्शन करे, तो उसके लिए हम एक टीम बिठाते हैं जो जाके उनकी जांच करेगी.
लेकिन वहां सर पीछे इतना पैसा चलता है हॉस्पिटल हर विजिट्स जगह में, चलता है। एनएबीएच में इतना, मतलब शो में हॉस्पिटल जहाँ पैसा नहीं चलता है। हाँ। तो सर देखो, ये इतना बड़ा एक सिंडिकेट लगा लो, स्कैम लगा लो, कुछ लगा लो, ये है। हमारे तुम्हारे हमारे ये कई हजारों के बात करने के बावजूद भी ये चीज़ ऊपर नहीं उठ के आ पाएगी कभी। रीज़न है, क्या? आप कभी अपना हॉस्पिटल डालोगे, हम्म आएंगे रिजेक्ट, सब कुछ सही होने के बाद। हमारे स्कूल को जब आए थे देखने से तो कहा कितने का लोन है स्कूल पे। आपने कहा लोन क्यों होगा भाई, नई बिल्डिंग बनी है, ये बना है, इतना बड़ी ज़मीन है, क्या लोन क्यों होगी, मेरी ज़मीन है, नर्सिंग कॉलेज पे दे रखा था, कोई लोन नहीं। नहीं, लोन होना चाहिए जी, ज़बरदस्ती लोन लेना पड़ा था। तो सर जैसे हम ये दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, करप्शन इज इन द पर्सन। सर मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ कि आप अगर एनएबीएच में इतना राउंड के टाइम पे इतना पैसा लगा, सो हॉस्पिटल कहीं से तो वसूलेगा, और वो वसूलने की जगह है पेशेंट। हाँ, तो पेशेंट सफर किया ना इसमें। पेशेंट सब गवर्नमेंट ने कोई स्कीम बनाई कि भाई उसको एक हम भाई एनएबीएच मैं क्या कुछ भी एक बना आपको देते। बताता हूँ, जब मैं गवर्नमेंट में कर रहा था ना, तब 16 करोड़ रुपए दिए गए थे गवर्नमेंट को एमसीडी हॉस्पिटल को काम कराने के लिए। सिर्फ एमएस फ्लोर पे टाइल लगी थी, बाकी सारा ऐसे पी गए थे। करप्शन इज एवरीवेयर, एक छोटे बंदे से लेके ऊपर तक करप्शन है। हम इस चीज़ से बचते हुए आए हैं क्योंकि हमारे घर वालों ने ये चीज़ मना करी कि भाई तुम्हें करनी ही नहीं है ये सारी चीज़ें। करप्शन, 50 रुपए की दवाई 100 की क्यों बेचनी है, 50 की 50 में दे देना। ये बात कही थी मेरे पिताजी ने मेरे से। सो आर वी सेफ टू से दैट many hospital pass audits but fail बट fail patients? आई डोंट से कि दे फेल पेशेंट, क्योंकि यार देखो पेशेंट की जान भी तो बच रही है ना उस हॉस्पिटल में आके। हम्म 99% दे आर फाइन, 1% उनका होता है कि पैसे तो जाने हैं यार, हम्म तो कुछ भी तुम अपने इसमें सोसाइटी में कुछ करा ले, और वो आएंगे तो पैसे लेके ही जाएंगे। जी जी। ये हर जगह का इंडिया का रूल बन गया है भाई, आप कहीं से कहीं तक देख लो तो सर ये करप्शन तो भरा बदलना पड़ा है। पड़ेगा ना एक टाइम के बाद, तो कुछ तो भाई चेंजेस देखो होंगे। सुनो, कुछ चलो सुनो, आप आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया, आप ये कह दोगे ना यार ले 100 रुपए ले छोड़ दे, नहीं, मैं बिल्कुल देखो सर, ये चीज पहले अब तो कहोगे ऑनलाइन नहीं चलान कहोगे? आने आने लग गया, फिर उसका उसका ऑनलाइन चलान सॉल्यूशन में आ आ गए गया। बट स्टिल पकड़ते हैं ना पुलिस वाले। नहीं, वो नंबर कम हो गया ना सर। कम हो गया बट है तो ना। तो तो करप्शन तो हमसे ही स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ सर, गवर्नमेंट ने बना दी स्कीम, ठीक है, उन्होंने दे दिया हमें प्लेटफॉर्म कि एक एनएबीएच एक टीम आएगी, वो आपको देखे जाए, लेकिन उसके पीछे इतना बड़ा पैसा चलता है सर, हर छोटे से हाँ, बड़े हॉस्पिटल में। चलता है भाई। ठीक है। यार आप सब छोड़ो, मैंने ना सेलाकुई की तरफ ऐसे क्लिनिक डाल लिया था, मुझे पता ही नहीं था क्लिनिक में। मैंने कहा भाई मेरी शॉप पड़ी है नीचे फार्मेसी में, ऊपर क्लिनिक डाल लेता हूँ मैं, कोई आएगा एक दो पेशेंट जो भी होगा अपना टाइम बैठ जाया करेंगे। तो वहाँ ACMO आ गया, हम्म असिस्टेंट CMO हम्म देहरादून का। हम्म पीछे से ही आया भाई, वो पैसे लेता हूँ, मैं था नहीं। मैंने कहा "ये किसका क्लिनिक है, फलान के राउंड का ये हो, बात कराओ। अरे तुमने यहाँ पे क्लिनिक डाल दिया, तुमने मेडिकल काउंसिल में नहीं इन्फॉर्म करा यहाँ पे उत्तराखंड के ये हो। मैंने सर मुझे पता नहीं था ऐसे ऐसे कुछ फैला, क्योंकि कुछ ऐसे प्लान नहीं था। भाई शॉप पड़ी थी ऊपर, ऐसे ही उसमें पार्टीशन करके डाल दी। कह रहे नहीं ऐसे नहीं होता है, और तुम इस रूम नंबर इसमें आके मिलो, और इसमें तो सीधा 50,000 रुपये का जुर्माना है। मैंने कहा सर आपने मुझे बता दिया, मैं इस चीज़ के डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होंगे वो ला के दे दूंगा अपनी डिग्री के। मैं किससे आता क्या, नहीं नहीं कुछ नहीं, मेरे से उस रूम में आके मिलो, ओके। मेरे से उस रूम में आके मिली। हम्म मैंने कहा अच्छा। मैंने पापा को फ़ोन करा ऐसे ऐसे, कह रहा कौन है, मैं ऐसे ऐसे। पापा ने फ़ोन करके टाइट कर दिया, कह रहा तो एक काम कर, सुबह आप मैक्स हॉस्पिटल या इधर की तरफ कहीं पे भी, जहाँ पे भी तेरा हॉस्पिटल जहाँ तू जाता है उस तरफ, या फिर सेला कोई तेरा वहाँ आ, और तुझे उन हॉस्पिटलों में लेके चलूँगा जहाँ से तू कल पैसे लेके आया। मैं बताऊँगा तुझे कौन से रूम में नंबर वहाँ के कितने पैसे देगा। तो करप्शन तो हर छोटे आदमी का चल रहा है भाई। मैं सर एक ना छोटा सा डाटा बताता हूँ सर आपको। अभी जैसे 2026 से 2027 तक का जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो 1.06 लाख करोड़ हम्म मनी अलॉट किया है हेल्थ केयर को, उसमें एनएचएम, आयुष्मान भारत, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, एएमसी या जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो, और आईसीएमआर, ये सारे हैं अकेले। अब देखो 1.06 लाख करोड़ पिछले साल का था, फॉलोइंग ईयर 2025 से 2026 का एक साल का था 99,000 करोड़। ओके। सो देखो इतना पैसा है सर एक्चुअल में। सो ये वेस्ट कहाँ हो रहा है? वेस्ट नहीं हो रहा। मिल थोड़ी रहा किसी को। वेस्ट कौन कह रहा है वेस्ट हो रहा है? तो वेस्ट गया ना सर, ये तो वेस्ट नहीं हो रहा। लोगों को कहाँ मिला, लोगों को कहाँ पैसा आया? लोगों को थोड़ी जा रहा है लोगों पैसा, नहीं, पैसा नहीं चाहिए, लेकिन उनको तो सर्विस चाहिए ना। लोगों को थोड़ी ये निकाला गया हॉस्पिटल्स के लिए, जो हेल्थ केयर का जो निकाले गए ना अब पैसे। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल अब खोले गवर्नमेंट निकाल, वही तो बता रहा हूँ, वेस्ट थोड़ी हो गया। हाँ और जो ऊपर अधिकारी ऑफिसर्स बैठे उन्होंने जेबों में डाल दिया, अकाउंट में डाल दिए, वेस्ट थोड़ी है। ऐसे आ रहे हैं यार उनके,
भाई साहब हमारी ना 3-3 4-4 महीने की सैलरी एमसीडी के कमिश्नर रोक के रखता था। उन 4 महीने की 400 डॉक्टर की सैलरी 4 महीने तक रुकी हुई है, उस पर कितना इंटरेस्ट बैठता है। और फिर 4 महीने बाद हमें 1 महीने की सैलरी दी जाती थी बड़ा इंदिरा हॉस्पिटल में। ओके। दिस वॉज द सीन इन बैक इन 2017। 93,000 हमारी सैलरी थी, 4 महीने बाद एक सैलरी दी जाती थी। हमारे पिताजी कहते तू नौकरी करी क्यों रहा है जब तू पैसे घर से लेने हैं। मैंने कहा तो और क्या करूँ, नौकरी भी कर रहा हूँ, पैसे भी नहीं आने यहाँ तो। सो ये तो देखो दैट वाज अ करप्शन ना, तो कि आपने 400 डॉक्टर की सैलरी रोक ली, अब 4 महीने तक आपने इस पे इंटरेस्ट ले लिया, बढ़िया, अब रिलीज कर दी। अकेले सर आयुष्मान भारत की अगर हम बात करें, सो अकेले 9,000 करोड़ आयुष्मान भारत के आए हैं, ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल्स को तो नहीं मिले। भाई देखो, हॉस्पिटल्स को भी मिलते हैं, लेकिन आयुष्मान वाला जो मुझे फील होती है चीज़ें ना बहुत ऊपर नीचे है। सर आईएमए प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी पिछले साल कि उन्हें लगता है, आईएमए अकॉर्डिंग टू आईएमए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि आयुष्मान भारत इज ए फेल्ड मॉडल ऑफ इंश्योरेंस स्कीम दैट Could शुड be. बी मॉडिफाइड। दैट शुड बी मॉडिफाई, आई एग्री। एंड देखो, आई ऑल्सो एग्री। क्योंकि चीज़ें हैं, आप एक फीवर का किसी का अगर कोड लगाते हो, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, तो मेरे ख्याल से 6,000 रुपये का है आयुष्मान के अंदर। क्या 4 दिन जो मरीज भर्ती रहा है, अब वो तो फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन लगाया ना आपने। अब उसकी शुरुआत में आपको भी पता है, जो आयुष्मान में जांच करा रहा है, तो शुरुआत की जो आप उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन होती है, वो 2-3 हज़ार रुपये की नहीं कराता वो, 400 रुपये की एक जांच करा लो जी, मेरे पे तो पैसे नहीं है। हमने देखे हैं भाई ग्राफिक में, है ही नहीं। अब सर हम इसी की बात करें तो थोड़ी देर पहले आप भी बात कर रहे थे कि करप्शन हमसे ही शुरू होता है। जब 2021 और 22 में जब ये एक्सपेंडिंग स्टेज में था ना सर आयुष्मान, उस टाइम पे लोगों ने, हॉस्पिटल्स ने खुद करप्शन किया है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करके, लोगों की आईडी चेंज कर करके, और सब हुआ है सर उस सुनो, टाइम पे। छोटे हॉस्पिटल्स ना, बड़ा का तो पता नहीं भाई, सर बड़ों में भी हुआ है। बट मैं छोटे हॉस्पिटल में बता रहा हूँ, आयुष्मान में ना खाल ताड़ लेते हैं मरीज की। 5 लाख है, 4 लाख घोष लिए, ये चलता है भाई। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मॉल सिटीज। टीयर 3 सिटी, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज। तो देखो, हम इस प्रोफेशन में आ गए, और है नहीं हमारे अंदर ना वो लालच नहीं है उस चीज़ को, लोग उस पर खाल ताड़ने का। मुझे लगता है सर, जो मैं बोल रहा हूँ ना कि मनी वेस्ट कहाँ हुआ, मनी वेस्ट भाई ज्यादातर मनी वेस्ट हुआ है अनयूज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में। नहीं, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर देखो सर, किसी को सीटी मशीन, एमआरआई मशीन रख दी हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उनको चलाने के लिए टेक्नीशियन नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, ठीक है, इमरजेंसी के लिए इतना बढ़िया वो गवर्नमेंट ने तो दे दी ना, हाँ गवर्नमेंट ने दे दी। बट अब काम किसका आ गया आगे, उस हॉस्पिटल का आ गया ना कि वो रखे टेक्नीशियन। पब्लिक के लिए तो वो भी गवर्नमेंट ही है। बट काम तो उसका आ गया ना भाई, मैंने तुम्हें फ्लैट दे दिया, हम्म, मैंने तो दे दिया ना, अब तेरा काम है ना इसको तू फुली फर्निश्ड रख, ये ना रख, या तो इसमें साफ सफाई वाला रख ना रख, ये तो तेरा काम है ना। ये आके रहेगा तो तेरे से पूछेगा। ये मुझे लगता है सर, ये लोगों का भी एक वो बनता है, एक दायित्व बनता है, उनके अंदर भी इतनी अवेयरनेस तो होनी चाहिए। भाई देखो, अवेयरनेस कहीं नहीं है। अवेयरनेस आप कितनी बनाने की कोशिश कर लो, जब तक देर आर पीपल हु आर इलिटरेट बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड दे आर डू नॉट हैव एनी एक्सेस फॉर एजुकेशन, there will be the failed guidelines and failed awareness. If you were to become health minister for just one day or 1 month or one tenure, what are the first 3 things you would change in India's healthcare? 3 things. 3 things भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आयुष्मान का सिस्टम बंद करके इसे गवर्नमेंट का सिस्टम सेट करता मैं। इट्स नॉट अबाउट कि आपको आयुष्मान कार्ड लगा के इलाज होगा। जाओ, आई वुड हैव सेट अप मोर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, फ्री इलाज पाओ, सिंपल सी बात है। आयुष्मान में आदमी पिसता है, आपके पास प्रधानमंत्रियों का लेटर नहीं है ना, तो आपका आयुष्मान चलेगा ही नहीं, कई जगह ऐसा भी सिस्टम है। Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड हैव सेट अप मोर गवर्नमेंट So, हॉस्पिटल विद द फ्री ट्रीटमेंट। Okay. सेकंड, जो चोर बाजारी चलेगी, बाहर यहाँ की दवाई निकाल के बाहर फार्मेसी वाले को दे दो, फार्मेसी वाले ने फिर वही दवाई उसे महंगी बेच दी, वो बंद। जहाँ आपने लिखा वही दवाई दी जाएगी, कोई एमआर आके आपको महंगी दवाई देगा लिखेगा, वो सिस्टम बंद। और थर्ड, जितनी भी आपकी इमेजिंग है इस पे फ्री गवर्नमेंट के हिसाब से। मुझे भी ऐसा लगता है सर, एमआरआई और सीटी स्कैन लग्जरी नहीं होना चाहिए ना, नहीं होनी के चाहिए, लिए बहुत महंगा। वो तो नेसेसिटी है, उस पे उसके Necessity ऊपर भी है। टैक्स क्यों है फिर? यार टैक्स तो देखो मशीनों के ऊपर है, गवर्नमेंट ने लगा रखा है, ये तो हमारे हिसाब से मैं वही कर रहा हूँ, ये लग्जरी थोड़ी है। अब जैसे इंडिया के वेदर में हम ये बोल दें कि एसी एक लग्जरी है, नहीं, एसी नेसेसिटी है। मानते हो सर आप इसको? इतनी ह्यूमिड और इतने गर्म टेम्परेचर में, सही बात। तो वो एक नेसेसिटी है, भाई देखो luxury। सुनो, हम पे पैसा है, आप पे पैसा है,
अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है ना तो कल को आप भी मैक्स जैसे अस्पताल में इलाज कराते हुए तो कतराओगे। एक विजिट गरीब कर देगी सर मुझे। एक दिन भर्ती रह गए आप, एक विजिट बोल रहा हूँ मैं तो। कतराओगे, कतराओगे। लेकिन आपके फादर है, हम्म। आप सारा पैसा कहीं से भी लाओ, आप लेके जाओगे वहीं कराओगे, सबसे बेस्ट डॉक्टर के पास इलाज कराओगे। मैंने ना सर पिछले पॉडकास्ट में भी एक डॉक्टर आए थे, तो मैंने उनसे भी पूछा था ये, मतलब मेरा सेम कंसर्न था ये, मुझे मतलब डीपली मैं खुद भी मानता हूँ ये चीज़ कि देखो 30-40 साल पहले भी लोग गहने बेच के, घर बेच के गरीब आदमी इलाज करा रहा था। आज भी गहने बेच के, जमीन बेच रहा है। जमीन बेच के इलाज करा रहा है। तो पेनक्रेटाइटिस कहाँ का चेंज हो गए? एक जानकार के लड़के को मैदान तक में रहे जमीन बेचनी पड़ी। तो कहाँ चेंज सर? वो तो चलो ठीक है, उनके पास जमीन थी, लोग ब्याज पे पैसा लेके, छोटे छोटे घर हैं उनके एक कमरे के, वो गिरवी रख के गहने बेच के, आज भी वही हो रहा है सर एक्चुअल में। यार देखो, सबसे बड़ी जो मुझे फेलियर लगती है ना वो है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम। और जो एक है एम्स ही क्यों है, एक ही एम्स क्यों है हरिद्वार इसमें पूरे उत्तराखंड में, और भी तो आ सकते हैं, गवर्नमेंट पैसे दे के बना सकती है। सर, आपको लगता है जैसे हम स्टार्टिंग में जब रोहतक शुरू में होने ही से, क्यों पीजीआई है, हिसार में क्यों नहीं है, गुड़गांव में क्यों नहीं है, चंडीगढ़ में ही क्यों है। सर मैं क्या मानता हूँ, जैसे आपने भी शायद खुद फील किया होगा, पॉडकास्ट शुरू होने से पहले हम बात कर रहे थे कि ठीक है एम्स और ये सब हैं, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे अब ना हॉस्पिटल्स प्राइवेटाइजेशन जब से आई है पिछले 15-20 सालों से, कॉर्पोरेटाइजेशन हुई है हॉस्पिटल्स की, नॉन मेडिकल लोग इसमें घुसने लग गए, इसको एक बिजनेस मॉडल बना दिया, टोटल बिजनेस मॉडल। तो आप एज ए डॉक्टर वो एथिक्स मेंटेन नहीं कर पाओगे नहीं जो कर पेशेंट पाओगे। के लिए हैं, होने चाहिए। भाई देखो, नॉर्मल सी बात है, बीइंग अ डॉक्टर इफ़ यू डोंट हैव एम्पैथी आप इस लाइन के लिए हो ही नहीं। इज इट सिंपल हार्ड सी बात। फॉर टू मेंटेन एथिक्स अगर राइट? आपके अंदर एम्पैथी नहीं है टुवर्ड्स द पेशेंट ट्रीटमेंट, आप इस फील्ड के लिए हो ही नहीं। आप कभी देखो ये सर, एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट हाँ, द पेशेंट, इट शुड बी ऑलवेज अबाउट द पेशेंट्स अटेंडेंट एज वेल। मैं वही कह रहा हूँ मैं कल को यहाँ से दिल्ली लेके जा रहा हूँ, मेरे पास कहीं रुकने की जगह नहीं है, कुछ नहीं है, एटलीस्ट देयर शुड बी वन डॉक्टर जो मुझे कुछ ऐसी हेल्प कर दे कि सर आप यहाँ चले जाइए, यहाँ रुक जाइए। हमारे पास पेशेंट आता है, मैं बता देता हूँ, मैंने कहा सर बाहर होटल है वहाँ रुक सकते मैं वही कह रहा हूँ सर, देखो जिन हॉस्पिटल्स के ओनर वो डॉक्टर्स हैं, हैं। दे आर बेटर फंक्शनिंग टुवर्ड्स द पेशेंट। हाँ, नहीं यार, फंक्शनिंग टुवर्ड्स द पेशेंट दे आर, बट हाँ, you talk about the hospital, those who are non-medical, they are better running a hospital सो दे आर रनिंग बिजनेसेस because ना। they have a team. They are running is like a business. हाँ, हर चीज के लिए पैसा है। और सर क्या ये इन हॉस्पिटल्स में जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनको डॉक्टर्स के साथ मिलकर डिसीजन लिया जाता है इनमें? सो ये तो डॉक्टर और पेशेंट के लिए है, हॉस्पिटल हेल्थ केयर डॉक्टर और पेशेंट है सर, बेसिकली ये है। मैनेजमेंट डॉक्टर्स को ऐसे कुछ नहीं लेता है भाई, इट्स ऑल अबाउट द मैनेजमेंट। ऊपर से जो जो ओनर है वो कहीं और बैठा होगा, वो ऑर्डर देगा। मैंने बहुत सारे पेशेंट हॉस्पिटल्स देखे हैं सर, ओनर नॉन मेडिको है, उसको हॉस्पिटल्स का पेशेंट डॉक्टर का कुछ नहीं पता, मैनेजर नॉन मेडिको है, उसको कुछ नहीं पता, लेकिन वो रूल्स ऐसे बन गए, वो यार देखो, बेनिफिट नहीं करेंगे ना सर। चीज़ें ना सोचने से होती हैं, आपका माइंडसेट क्या है। आई रन अ स्कूल, मेरी फीस पेंडेंसी रहती है, मेरी फीस बच्चों की आती भी है, बट स्टिल 8-10 लाख रुपए हर महीने पेंडेंसी रहती है। अगर मैं सोचूं कि मेरी तो फीस आ रही है तो मैं बच्चों पे क्या ध्यान देना, तो मैं एज अ बिजनेसमैन काम कर रहा हूँ। बट मैं क्या करता हूँ, आई कीप गोइंग इन टू द क्लासेस, आई कीप आस्किंग द स्टूडेंट्स क्वेश्चन, आई कीप आस्किंग देम तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या है। तभी तो मैंने आपको सर बीच में बोला था, आई एडमायर योर थॉट प्रोसेस, मैंने काउंसलिंग। इसीलिए बोला था सर। भाई पैसे तो वो मुझे दे रहे हैं ना, हाँ, बट मेरा काम क्या है, टू प्रोवाइड देम द एजुकेशन। बीइंग अ डॉक्टर नहीं, बीइंग अ स्कूल ओनर बता रहा हूँ मैं आपको। मेरा काम, अगर उन्होंने मुझे 2,000 रुपये महीने की फीस दे दी, तो उस 2,000 में मेरा तो ये काम है ना कि इस बच्चों को पूरा जो कुछ नहीं आता वो चीज़ सब आनी चाहिए, क्योंकि हम उनका फ्यूचर जनरेट कर रहे हैं। मैं उनके फ्यूचर के साथ नहीं खेल सकता ना भाई। ठीक है, ऑब्वियसली 10-12 के बाद आदमी कहीं भी चला जाता, कुछ भी होता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, मैं इतना वो चीज़ को सीरियसली नहीं लेता, बट मैं वो चीज़ बच्चों से नहीं कह सकता ना कि आप इस चीज़ को सीरियसली मत लो। मुझे तो, जिस पेरेंट ने अपना बच्चा भेज दिया तो मैं तो रिजल्ट देखूंगा ना, मुझे क्या मतलब मेरे बच्चे के फुटबॉल ने कितने गोल मारे उसने, पर मैं डिस्ट्रिक्ट खेला हुआ, वो ओपन डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल में, मेरे पिताजी कोई मतलब ही नहीं है, कितने नंबर आए ये बता। ठीक बात है। इस चीज़ के तो पैसे दे रहे हैं और हमें पढ़ना है। तो इट्स ऑल अबाउट द mindset and the aspect towards the society, either it's in the healthcare or in some other business। मैं अगर ये सोसाइटी बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल जिसमें हम बैठे हैं, तो आई विल मेक श्योर कि भाई मैं इसमें अच्छा सामान लगा दूँ कि तुझे परेशान ना हो, दैट्स माई माइंड सेट।
बट देर आर सम अदर लेकिन सर, बिजनेसमैन एज जिन- वेल, हाँ। वो कहेंगे तू इधर की तरफ इसमें ईंट कम लगा और सीमेंट ज़्यादा लगा, इस पर प्लास्टर मार। वो उनका माइंडसेट है बीइंग अ बिजनेसमैन। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो लोग शायद तक मेरे से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, दोज आर वर्किंग एंड बिहेविंग लाइक दैट, जिनको सिर्फ उससे ही मतलब है कि मेरा पैसा इतना बनना चाहिए, दोज आर गाइस आर मोर सक्सेसफुल। बट मैं इस चीज़ में सेटिस्फाइड हूँ, आई एम हैप्पी विद दिस लाइफ, ठीक है, नॉट एन इशू। पैसा सब कुछ नहीं है ना भाई। नहीं, पैसा सब कुछ नहीं है सर, लेकिन देखो पेशेंट की तरफ तो हम कुछ नहीं कर रहे ना एज ए हेल्थ केयर सर। भाई देखो, Like, बीइंग, अगर मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, एज ए मैं जनरल बात कर रहा हूँ सर, जनरल भी जनरल बात बात करो कर रहा आप। हूँ, मैं- अगर मैं कल को अपना हॉस्पिटल, भगवान की दुआ से पता नहीं देखो कब तक क्या रहता है, बट आई हैव द प्लान, और मैं उस पॉडकास्ट के माध्यम से बता रहा हूँ, खोलता हूँ, तो इट विल बी टोटली पेशेंट ओरिएंटेड। ऐसा नहीं होगा कि तेरे पास पैसे नहीं, तेरे इलाज में होगा, जा कोई गरीब आ गए, मेरे पास तुझे इतना ही है कि ठीक है नहीं हो पाएगा तेरा, तो जा, हो गया जो है चला जाए, कोई बात नहीं, दुआ में याद रखना, और क्या है। That's why I said I admire your thought process. क्योंकि देखो, मैं ना अपने स्टाफ को भी, अपने जूनियर्स को भी, सबको बोलता हूँ, तुम इमरजेंसी में पेशेंट आए और जो तुम ये इधर उधर होते रहते हो और ये ऐसा करते रहते हो ना, इग्नोरेंस करते हो, मैंने कहा इमेजिन कल को तुम्हारे घर का कोई लेटा है, मैं तो करोगे? नहीं सर, मैं तो अब क्यों कर रहे हो भाई, मैं वेट कर रहे हो गया तुम कि कुछ हो जाएगा तब Sir, कुछ हो। how do you handle your team? Like especially in Gen Z generation, जो मैं ये नहीं कह रहा कि जो 30 प्लस है उनकी, जो Gen Z जनरेशन है, भाई जो देखो, कि ज़्यादातर रील्स और सोशल मीडिया ओरिएंटेड ज़्यादा है, वो फीड ज़्यादा वहाँ से करती है। एक तो ना So, सोशल मीडिया और रील्स कर, उनको कैसे आप मतलब उनको कैसे मैनेज करते हो आप, मेरे को ये बताइए, बड़ा मैं इंटरेस्टिंग उन्हें सोशल मीडिया के थ्रू ही मैनेज करता हूँ। कैसे? कह रहा जैसे सर ऐसे ऐसे था एंड आई वांट टू नो, मैंने कहा रील डल जाएगी देख लेंगे, बट दे आर मोर हैप्पी टू वॉच मी इन द रील्स टू गेट टू नो थिंग rather देन गेट टू नो इन पर्सन, दे आर मोर हैप्पी इन दैट। तो मैं उस चीज़ को कुछ नहीं करा, मैंने कोशिश करी शुरुआत में, मैंने बोला, मैंने कहा इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मैंने क्यों नहीं था, पिल्लों के ऊपर उन्हें CPR ACLS BLS सिखा रहा हूँ, ड्रग्स की डोजिंग बता रहा हूँ, ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, कहाँ कैनला लोगे, कौन से नंबर का लोगे, हर चीज़। इमरजेंसी स्टार्ट विद ज़ीरो। और हमारे HOD ने हमें सिखाया था कि व्हेन यू आर इन द इमरजेंसी, नेवर गेट टू हैप्पी व्हेन आई सेव यू लाइफ, और नेवर गेट टू सैड व्हेन यू कुडंट सेव अ लाइफ। तो एक नॉर्मल सी चीज़ सिखाई थी, तो सबको बताता हूँ। दूसरी चीज़ थी, इमरजेंसी में कुछ भी आ जाए, थिंक ऑफ द वर्स्ट फर्स्ट, नेवर थिंक कि एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन आए तो इसको गैस्ट्राइटिस होगी या कोलिथेस होगी, ऑलवेज थिंक इट्स MI, MI, ओके, ये तो है सर। दैट्स द वर्स्ट फर्स्ट, हम्म। है ना। तो आई How do ट्राई टू how do you teach them manage in the teams? that manner only, Okay. but the Gen Zs They don't they listen. don't like it, you know. Don't listen. So I have to make them understand in their language कि चल मेरे साथ and we'll shoot a content and you will also get to know, or else you watch the reel। और जैसे मेरी एक यही reel है, तरीका रह गया बस एक रील है, दैट्स 3.2 मिलियन हाउ टू रिमूव अ हेलमेट इन अ बाइक एक्सीडेंट। हम्म। तो मैं अपने साथ में नर्सिंग स्टाफ को ले गया था, मैं कहा तू चल, एक साथ डॉक्टर था, मैंने कहा टिप्स बताए उन्हें कैसे कैसे करना है, मैंने कहा नाउ यू हैव टू फॉलो। अच्छा, आप जब प्रैक्टिकल करके कोई चीज़ कर लेते हो ना, सो यू रिमेंबर इट फॉर लाइफ टाइम। नहीं, वो ठीक है। विजुअलाइज करके जो आप चीज़ देख लेते हो, दैट्स अ लाइफ टाइम। So- तो दिस इज द अनदर वे ऑफ टीचिंग देम द थिंग्स। So is it hard for Gen Zs to learn? sometime it is, but मैं खामा खा ज़्यादा लोगों में दिमाग मारता नहीं, मैं उनमें ही ट्राई अपना वेस्ट करना पसंद करता हूँ कि जिनमें मुझे पोटेंशियल लगती है। Sir, what is more dangerous? जैसे मैं 3 चीज़ें पूछूँ आपसे। What is more dangerous? कोई डिजीज, लोनलीनेस या लैक ऑफ पर्पस? लैक ऑफ पर्पस। कैसे? यार सी, इफ यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर माइंड, और इफ यू डोंट एम फॉर एनीथिंग, आई डोंट थिंक कि तुम जस्ट अ बेयर लैंड इन योर माइंड। एक लेबर है, लेबर का कोई एम नहीं होता, सुबह जाके बस उसका एम होता है लेबर चौक पर खड़ा होना है, उसके बाद फिर आप उसे पैसे देते हो, वो आपके थ्रू काम करता है, आप जैसा करोगे उसका कोई पर्पस नहीं है। उनमें से ही कोई एक ठेकेदार निकल के आता है ना, फिर क्यों निकल के आता है? बिकॉज ही हैड द एम ऑफ बीइंग दिस। तो सेम इज फॉर दिस, अगर आपकी लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं है तो आप जी ही गलत रही हो, मेरा मानना है। चाहे वो कुछ भी पर्पस हो, चाहे वो आपके लिए हो, चाहे वो लोगों के लिए हो, चाहे वो आपके क्या नाम है जो डॉग या पेट है उसके लिए हो, कुछ पर्पस होना चाहिए टू लिव अ लाइफ। हम जैसा हमारा पर्पस है दैट आई वांट टू गिव माय पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज एंड माय किड इन देयर अर्ली एज द बेस्ट ऑफ इट, एंड माय वाइफ एंड एवरीवन। तो ये मेरा एक पर्पस है, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, नहीं तो क्यों करूँ मेहनत। लोग कंफर्ट जोन में इस बेड से नहीं निकलना पसंद करते हैं
एसी चल रहा है, ये है, क्या करना है बाहर जाके यार। बट देर इज़ अ पर्पस कि भाई बाहर जाऊंगा तो कुछ तो देखूंगा, कुछ तो सीखूंगा, कुछ तो करूंगा। नहीं गया तो फिर उसके पास कैसे जाऊंगा। तुझे मेरी ज़रूरत है, मुझे पता चल गया तेरे साथ कुछ हुआ है और मैं यहाँ से निकल ही नहीं रहा हूँ, तो तू मेरे से मिलना पसंद करेगा? नहीं पसंद करेगा। मेरा कोई एम मैंने रखा है कि भाई मुझे अगले साल तक यहाँ पहुँचना है, अभी मैं यहाँ, और वो एम ही नहीं होगा तो मैं वहीं रह जाऊँगा और आने वाले साल में फिर नीचे चले जाऊँगा। Sir, you are in your 30s right now, as you said earlier. What is the best advice, one advice you have ever received? बेस्ट एडवाइस आई हैव एवर रिसीव्ड, Like you have traveled across world. स्टडी, पढ़ो। That's good. क्यों? पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। Knowledge. नॉलेज, पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बट उस पढ़ाई को अपने लाइफ में यूज़ में लाओ। फॉर एन इंस्टेंस, आप आज की डेट में देखोगे सोशल मीडिया यहाँ पीक पर है। सोशल मीडिया, हर कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, हर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, मेहनत हर कोई कर रहा है। हम्म ऐसी मेहनत टिकटॉक पर करी थी, हम्म फिर क्या हुआ? चला। टिकटॉक बैंड। हम्म अब कुछ जो चल गए, कुछ में इतनी हिम्मत नहीं रही कि दोबारा से स्टार्ट कर पाए, ख़त्म हो गई। देयर आर सो मैनी यूट्यूबर्स एंड सो मैनी टिकटॉकर्स जो आज की डेट में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। हमने कभी टिकटॉक नहीं चलाया, लेकिन पता ही नहीं था कि उस टाइम में बाहर था। अब आज की डेट में इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यूट्यूब है। कल को सरकार का दिमाग ख़राब हुआ, Bank. इंस्टाग्राम गायब, गए मिलियन फॉलोवर्स, गए व्यूज़ गए। अब क्या करोगे? यूट्यूब बंद। यू नेवर नो यार, किसी ने कभी हाँ, सोचा था टिकटॉक बंद हो जाएगा? किसी ने सोचा था ऐसे इसराइल और यूएस के बीच में लड़ाई बच जाएगी, ईरान के बीच में? किसी ने नहीं सोचा था। नहीं सोचा ना, और हो गया। बट पढ़ाई कोई नहीं छीन सकता। आपको इस कमरे में बंद कर दूंगा तो भी आपकी पढ़ाई आपके पास रहेगी, इन किताबों को आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो मुझे जो सबसे अच्छी एडवाइस लगी थी यही थी, और इसलिए मैंने कभी अपने 20s में इन सब चीज़ों पे काम नहीं करा। मैंने सिर्फ अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी दी, कभी कुछ नहीं की। तो मैंने कहा भाई पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद आप अपना जीवन जियो। कहते हैं ना 9 to 5 कुछ नहीं है, इन्हें है नहीं भाई 9 to 5, लेकिन कुछ 9 to 5 ऐसे भी हैं जो गूगल में बैठे हैं जिनके महीने का पैकेज 1 करोड़ है, वो भी तो 9 to 5 ही कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 9 to 5 से बहुत लोगों का घर चल रहा है। जो ये आके बोल देते हैं 9 to 5 नहीं है और इतना करो, इतनी मेहनत करो। भाई बिजनेस कर रहे हो, हमसे पूछो, 24 घंटे स्ट्रेस है साला। कम से कम उस 9 to 5 वाले की 9 to 5 का ही तो स्ट्रेस है। 5 बजे के बाद टाटा बाय बाय, भाड़ में जाए सब। और जो बिजनेस कर रहे हो उस पर घर बैठ के नाश्ता करते हुए भी स्ट्रेस है। तो ऐसा कुछ नहीं, इट्स जस्ट द एजुकेशन विच विल लीड यू टू एनीवेयर। अगर हम हाथ बैठ के हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेडिकल, वी आर टॉकिंग इन इंग्लिश, वी आर हैविंग अ कन्वर्सेशन, तो इट्स ऑल अबाउट द एजुकेशन विच आवर पेरेंट्स हैव प्रोवाइडेड अस। तो मैं हमेशा कहता हूँ दैट वी शुड, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं और जिन्होंने भी अपनी एजुकेशन करी है, कुछ भी करें लाइफ में, वी ऑल शुड बी ग्रेटफुल टू आवर पेरेंट्स जिन्होंने हमें वहाँ तक पढ़ाया। Absolutely. क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि 10th होते उन्होंने अपने बच्चों को मैकेनिक बना दिया। हमारी विधानसभा में है ऐसे, एंड आई फेल्ट बैड कि भाई ये हाथ इतने काले थे उस बच्चे के, उसकी बहन एक्सपायर हुई थी, मैंने क्यों नहीं कर रहा है? नहीं जी बस क्या बताएं, अब तो यही काम करेगा। इवन दो आई ऑफर्ड हिम एजुकेशन फॉर 2 years फॉर फ्री। मैंने कहा हमारे स्कूल में भेज दो, 2 साल फ्री पढ़ लेगा, 11th 12th तक कोई इशू नहीं है। बट भेजी नहीं उन्होंने। Mindset अलग होता है सर। हर चीज़ का माइंडसेट अलग है यार। सर वी हैव अ ट्रेडिशन हेयर, सो कि जो पिछला गेस्ट है वो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाएगा। जैसे आप अगले गेस्ट के लिए क्वेश्चन छोड़ के जाओगे, सो जो पिछले गेस्ट थे उन्होंने एक क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए कि थोड़ा सा डीप है ये, आप थोड़ा सा आराम से बताना। व्हाट इज़ द वन कन्वर्सेशन यू हैवंट हैड विद एनीबॉडी विच यू नीड टू, एंड टेल मी व्हाई हैवंट यू हैड इट टिल नाउ, एंड जब किसी के साथ करी नहीं तो आपके साथ कैसे कर लो? आर यू विलिंग टू हैव इट नाउ? There are few conversations which I never want to have with anyone. Okay. I want to keep it to myself. Maybe that's how the Cancerians are. I'm a Cancerian. Okay. So maybe we like to keep things in that way. And I feel comfortable in that way. Okay. That should be within me. मैं किसी के साथ कभी शेयर इस चीज़ को नहीं करता। आप नेक्स्ट गेस्ट के लिए क्या छोड़ के जाओगे? नेक्स्ट गेस्ट के लिए well yeah, it depends on person to person, but yeah, Life is generally same, sir. it's not about the question I would like to leave. It's about a thought I would like to leave कि if it's a medico, भाई have empathy in your life. If you are a new medico, make sure you have empathy more than anything in your life. Because आज की डेट में जो न्यू मेडिकोज है, दे हैव दिस क्वेश्चन कि यार मैं इतने पैसे लगा के MBBS करने जा रहा हूँ, क्या मैं इतने कमा पाऊँगा?
अगर आप ये करके जाना चाह रहे हो तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एमबीबीएस मत करना, डॉक्टरी मत करना। Is MBBS worth 1.5 CR nowadays? Depend person to person. If you want to be a doctor, it's worth, even if it's 2 CR. But if it's in your mind, मैं क्या 2 CR कमा पाऊंगा, तो फिर मत ही करो। तो गलत है। नहीं करनी चाहिए यार डॉक्टरी। आप आदमी के लिए अगर आपके मन में कोई अच्छी भावना नहीं है ना, तो नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल से ऐसे मैंने बहुत से डॉक्टर देखे हैं जो बहुत ऊपर गए हैं कि पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, ले भाई इसकी दवाई दे तेरा। ऐसे मैंने देखे हैं डॉक्टर भी। आई हैव सीन दैट। मैं एक इंसिडेंट सर शेयर करना चाहूँगा बिल्कुल लास्ट में। मैं मतलब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता इसको। मैं पिछले साल सर इन्हीं दिनों की बात है, मैं हरिद्वार में एक हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था। सो मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ही जॉब कर रहा था। जिस दिन ये होता है ना, हम कंजक वो करते हैं नवरात्रों के बाद लास्ट दिन। तो एक साल की लड़की बीमार थी, तो उसके पेरेंट्स ले आए। वो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। ये बिल्कुल मतलब मेरी ही वो है, मेरी आंखों में भी शाम के 7 साढ़े 7 का टाइम था। सो वो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, वो अपनी बच्ची को लेके आए गोद में। सो फिर ये फेब्राइल सीजर थे उसको, 2-3 सीजर उसको आ चुके थे। सो फ्रोथ फ्रॉम माउथ और वो सब उसको था। ठीक है, पेशेंट वो थोड़ा सा एस्पिरेट भी उसने कर रखा था। तो इन दैट हॉस्पिटल जहाँ पे मैं काम कर रहा था, वहाँ पे जो इमरजेंसी का पेपर था वो तो 400-500 रुपये का था। सो उनके पास वो भी नहीं था। सो आई प्रोवाइडेड दैट। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आई एम समवन ग्रेट, बट आई प्रोवाइडेड दैट। आई प्रोवाइडेड द ट्रीटमेंट। मैं इस काबिल था। वो उसी दिन, जिस दिन हम लड़कियों को खाना खिलाते हैं, और उसी दिन की बात है सर, द हॉस्पिटल स्कोल्डेड मी फॉर दैट, यू नो, why have you done that? होता है, because those are the hospital, we are the And doctors those who are are the working same, for and them. those are the same people जिन्होंने सुबह 70-80 लड़कियों को खाना खिलाया था। करते That's life. It's about the treatment, it's about the business. Empathy. एम्पैथी उनके अंदर नहीं है। नहीं, मैं जो ये अपने एम्पैथी वाला बोला तो मुझे याद आया। एग्जैक्टली, एंड दैट्स अ गुड जॉब यू डिड। ये मेरे रोंगटे खड़े हुए। ये बिल्कुल मेरे उस दिन होनी मेरे को चाहिए। मुझे सच में यार लगा हमारे था पास कि आते हम पर्चा बनाए बिना, निकाला पर्चा, उस पर लिखा, मैं कहा जाओ ये दवाई लेना। दैट्स हाउ इट वर्क्स। किसी गरीब से आप क्या 500 रुपये ले लोगे? 700 रुपये का पर्चा बनता है। मैंने कहा, कर दिया जा। इसीलिए मैं बोलता हूँ बोलते सर, हैं। नॉन मेडिको हॉस्पिटल रन नहीं करना चाहिए। नॉन मेडिको को हॉस्पिटल रन अगर देखो आपके लिए तो बड़ी बात है, हमने ऐसा करा और कोई हॉस्पिटल आके हमें इस चीज़ के लिए डांटते, तो आई डोंट थिंक कि मैं फिर उस हॉस्पिटल में कभी काम तो करूँगा। मैंने भी छोड़ दिया सर उसके बाद। हाँ, इट्स नॉट अबाउट द, इतनी डिग्निटी तो रखी सर हाँ मैंने। बिल्कुल इतनी डिग्निटी रखनी पड़ती है। हाँ। देखो हर किसी को आप फ्री नहीं लिख सकते दवाई। नहीं वो भी देखो। पीपल टेक एडवांटेज ऑफ यू, देन योर वैल्यू बिकम जीरो। मैं आया, डॉक्टर साहब आप इन इमरजेंसी आई एम टेलिंग यू, डॉक्टर साहब मेरी दवाई, हाँ ला यार पर्चे देने हैं। तो उस बंदे से मैंने कहा ये तो ऐसे ही डॉक्टर है, ऐसे ही लिख देता है दवाई। तो दैट मीन्स यू आर पुटिंग योर वैल्यू जीरो। बट इफ इट्स अ पुअर पीपल, गरीब है, पैसे नहीं है, इफ वी कैन वी शुड। हाँ वहाँ पे आया, ठीक है भाई ले लिखते जा, चला जा। तो ऑलवेज एक चीज़ दूसरी भी है कि इमरजेंसी में कभी कोई ना खुशी खुशी नहीं आता, कोई नहीं आता सर। परेशान होके ही आता है। वो एक अकेला ऐसा डिपार्टमेंट हाँ। है जहाँ पे सिर्फ रोता हुआ चेहरा रोते आता है। हुए चेहरे आते हैं, और उन रोते हुए चेहरों को ना, आपको मतलब मैं आज स्टाफ से एक चीज़ मैंने हमेशा बोली है, ना मुझे कोई यहाँ पे काउंटर पे कुछ खाता हुआ दिख जाए जब पेशेंट आता है, ना कोई खी हा हा करता हुआ दिख जाए। मुझे लगता है सर ना, हमारे बीच में ना, पेशेंट और डॉक्टर के बीच में सिर्फ एक टेबल का फर्क होता है। जिस दिन हम टेबल के उस तरफ चले जाते हैं ना, चीजें बहुत अलग से दिखती हैं। बहुत आप ट्रांसपेरेंसी अपने अलग पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स को लेके जाओ, हाँ, आपको वो 1 मिनट का डिले भी 4 घंटे का डिले 4 लगेगा। घंटे का लगता है। क्यों नहीं हो रहा यार, क्यों नहीं हो रहा यार? और हमने फेस करी ये चीज़, तो वो चीज़ रहती रहती है, उसमें कुछ ऐसा इशू सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Same जैसा with my सोचा था friend. वैसा लगा सर। डॉक्टर अभिनव, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन अबाउट लाइफ, अबाउट योर वर्क कल्चर, अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट मेडिसिन। दिस हैज बीन अ ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। आपको कैसा लगा? नहीं बढ़िया भाई, बढ़िया एकदम गुड नहीं, वाइब्स। जेन्युइनली बताना, ऐसे नहीं नहीं कि बिल्कुल मतलब- भाई, मैं यूजुअली पॉडकास्ट करता नहीं हूँ, ये तो आप जैसे मिल गए, मैंने कहा चलो भाई का ग्रोइंग चैनल है, नॉट एन इशू, अपना पॉडकास्ट कर लेंगे, ऐसा कोई वो नहीं।